निकल के कैसा लग रहा है? स्टिल मुझे वाकई ये लग रहा है कि ख्वाब टूट गया मेरा, लेकिन बस वक्त था गुजर गया। आप लोग कितनी बहनें हैं? हम 6 सिस्टर्स और मैं सबसे छोटी, तभी तो पापा की परी बनी। आपने बोला उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था, मैं ग्रूम्ड भी नहीं थी। मीडिया मैंने स्टार्ट किया तो ड्रेसिंग सेंस नहीं था, इवन के मेकअप के बारे में नहीं पता था कि मेकअप कैसे होता है। मेरा उस टाइम चबी फेस था बहुत ज्यादा। मुझे ना लोग उस पर चीज करने लगे, यार मॉडलिंग की तो तुम बिल्कुल भी नहीं। देन मैंने सारी सेलिब्रिटीज को फॉलो करना शुरू किया, इस्लामाबाद चली गई सब छोड़ के। उन्हीं लोगों ने मुझे काम दिया जो मुझे सेट से वापस भेज रहे थे। ऐसी एक्नी हुई, अभी तक वो एक्नी ठीक नहीं हुई। अभी जाके मेरी स्किन बेहतर हुई है, मैंने उस पर बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट करवाया। पहली बार अम्मी अब्बू ने कब बोला वाओ तुमने तो कुछ कर दिया? मेरा ड्रामा था एक हम का, कौन दूरियां, सा? समीहान थे, उसमें मेरे घर वालों ने बोला कि यार वाह। क्या 2-3 चीजें उनकी आपको लगता है आपके अंदर आई हैं? उन्होंने मुझे हमेशा बोला कि बेटा कुछ भी कर लो ना, माफी लाजमी मांगना किसी से, देखना किसी का दिल ना टूटे तुम्हारी वजह से। तमाशा की ऑफर कैसा आई? मेरे लिए ये था राबिया कि मैं जब अंदर इंटर हुई थी ना, तो मुझे ये लग रहा था एक हफ्ते से ज्यादा मैं नहीं रुक पाऊंगी। 3 दिन शुरू के नहीं हुआ होगा, उसके बाद हर एक मोमेंट जो है ना वो आपको तोड़ देता था। आपकी और ज़ैनब की जो लड़ाई हुई, उसके बाद ना मैं बैठ के सोच रही हूँ मैंने कि किया हुआ क्या है? और मुझे इतना ज्यादा गिल्ट फील हुआ। कैमरे में जाके बादशाह सलामत से माफी मांग रही हूँ, मैंने लोगों से माफी मांगी, मुझे माफ कर दे। तमाशा घर से बाहर आ गया। चल अभी तक होता है यार, वो वक्त वापस आ जाए, मैं ना चीखूं। लॉट ऑफ पीपल थिंक यू वर पुटिंग अप एन एक्ट। आप मुझे बताएं कि इंसान क्या अपने घर से दूर होता है और इतना लाडला हो, वो क्या रोएगा नहीं? कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको आंसू नहीं भी आ रहे थे और वो रो रहे थे। मेरे पूरे शो में कभी ये नहीं कहा कि टॉप 3 में ये आएंगे, टॉप 5 में ये आएंगे। इवन कि जब भी लोग टॉप 9 भी डिसाइड करते थे, सारा कहीं पे भी नहीं थी। सारा का शायद कनेक्शन अल्लाह के साथ बहुत था। बहुत से लोग कहते हैं आपके कनेक्शन है इसलिए आप यहाँ तक पहुंची। कनेक्शन होते तो आपको क्या लगता है राबिया ट्रॉफी मेरे हाथ में नहीं होती? बात ये है सोच की। हर बार एलिमिनेशन पे सोचा जाता था यार सारा जा रही है। बहुत खुश हूँ कि सैफ भाई को मिली, मेरे दोस्त दोनों, एक रनर रहा और एक वो जीत है मेरी। Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Pusha Magazine. Again, तमाशा। और एक कंटेस्टेंट हैं जिनके बारे में बहुत कहा जा रहा था, आप सबसे छोटी हैं, भाई से लोग आके सारे गेस्ट बोलते थे आप ज़रा गेम को सही करें, आप खेल नहीं रही हैं, यू नो। पापा की परी भी उन्हें कहा जा रहा था। तो बहुत सी कॉन्वर्सेशंस चल रही थी, हमने सोचा हम उनको बुला के उनसे बात करते हैं। बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट अबाउट हर जर्नी कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। कि एक्टिंग का बचपन से शौक था, उन्होंने ड्रामे भी कुछ किए हुए हैं माशाल्लाह से, और ऑलरेडी शी हैड अ बिग फैन फॉलोइंग बिफोर शी एंटर्ड तमाशा हाउस। तो हम कुछ जर्नी के बारे में बात करेंगे उनके, और कुछ तमाशा घर के बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं सारा नीलम। सारे इंट्रो में नाम बताना भूल गई थी। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं बोलती रही थी उनका नाम ले लिया होगा, फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं नाम तो लिया नहीं, नाम तो you know। लिया नहीं। तो कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इट्स सो नाइस टू सी यू। आई एम लविंग द कलर दैट यू आर वेयरिंग। और मैं सारा को ये कही थी कि सारा, आई नो बड़ी खवातीन वाली बात है, बट क्या करें, गुफ्तगू सुन लें आप लोग की। मुझे पता होता मैं भी शलवार कमीज पहन लेती। लेकिन कोई बात नहीं, आप इसमें भी बहुत अच्छी लग रही हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। एंड आई लव द कलर। आई वुड नेवर बी ब्रेव इनफ टू वेयर दिस लाइट कलर, बट आपके ऊपर बहुत खेल रहा है। देखिए मैंने कहा थोड़ा पापा की परी थोड़ा डिफरेंट स्टाइल भी करें। वैसे परियों वाला कलर ही पहना है आपने, लाइलैक, यू नो, और वो सब। हाँ। अच्छा, तो अभी निकल के कैसा लग रहा है? रियलिटी हिट कर रही है या सब कुछ ख्वाब सा लग रहा है आपको? अभी तक स्टिल मुझे वाकई ये लग रहा है कि मैं ख्वाब टूट गया मेरा। मैं बाहर आ गई हूँ, वो सिर्फ एक ख्वाब था। और अभी तक रियलिटी में आने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। मैं जब से आई हूँ ना, तो मुझे यही लग रहा है अभी स्टिल सुबह ऐसे लगता है कि बजर बजेगा और मैं उठूँगी। वो चीज़ें मोस्टली बात भी करी तो मुझे लगता है माइक नहीं पहना हुआ। तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हिट कर रही हैं, लेकिन बस वक्त था गुजर गया। वहाँ पे डर लगता था कभी रात को सोते में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा से मैं अकेली रही हूँ, तो मुझे लगता है कि बहादुर इतनी हो गई है सारा कि उसको लगता है कि यार कोई बात नहीं। तो मुझे वहाँ पे बिल्कुल डर नहीं लगता था, और मेरा था कि बस यार जो भी है वक्त है, गुजर जाएगा, आज नहीं तो कल गुजर जाएगा। मज़ा आ रहा था आपको? हाँ, अच्छी मेमोरीज थी, कुछ ना कुछ अच्छी मेमोरीज भी थी वहाँ पे। कुछ मोमेंट्स इतने अच्छे थे कि मज़ा आ रहा था। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा लगता था कि यार बस अब हिम्मत टूट गई है, अब वापस घर जाना है। ठीक है। तो आप क्या बचपन से एक्टर बनना चाहती थी? मैं साइड पे मुझे ये हुआ था कि मैं जब 5 क्लास में थी, 5 नहीं 6 क्लास में थी, तो मुझे बैठे बैठे एक दिन हुआ, मैं सबा कमर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ओके। मतलब मैं देखती हूँ तो सबा कमर को ही ड्रामास देखती हूँ। मैं कहती हूँ यार सबा कमर की क्या एक्टिंग है। तो मुझे ये था कि यार वो रोते कैसे, सबा कमर कैसे करती है। तो मैं उस टाइम ना शीशे में बैठ के कोई ना कोई डायलॉग डिलीवर करती थी और आंखों में आंसू निकालती थी कि यार ये
ऐसे बोलना है और यूं करना है। सीरियसली? हाँ सीरियसली। सबा कमर का ड्रामा देखने हाँ के बाद सबा कमर का मेरे कितने कोई मजे नहीं, की बात है। कोई भी ऐसा नहीं था सबा हाँ। कमर का जो मैंने नहीं, मैं कहती थी यार क्या Okay. एक्टिंग करती है, और आज तक मेरा ये है कि यार सबा कमर से मुझे मिलना है और किसी से नहीं और मिलना। अगर आपको उनके साथ ड्रामा ऑफर हो जाए तो आपकी क्या हालत होगी? मैं तो पागल हो जाऊंगी एकदम से खुशी के मारे कि मुझे मिला है। लेकिन तब मुझे आइडिया हुआ कि बनना है, लेकिन उस टाइम पे मेरा ये था यार पहले एजुकेशन पूरी करूँ 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 करूँ, फिर आखिर में एक ऐसा चांस मिला और मैं इस इंडस्ट्री क्या में चांस आके। मिला आपको? मेरी सिस्टर यहाँ पे होती थी कराची ठीक है। में, और मैं सीव्यू देखने आई थी तो मुझे बहुत क्रेज था कि हॉक्स पे भी नहीं देखना, सीव्यू देखना है। तो पर्टिकुलरली सी व्यू क्यों? हाँ क्योंकि यहाँ पे फेमस था सीव्यू, एक हाँ। नाम था जो पता था माइंड में यार true. सीव्यू कुछ सब है, सी व्यू का नाम लेते हैं, सही तो है। तो हॉक्स पे वाला ये वाला सीन ही नहीं था, कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो मैंने कहा सीव्यू जाके देखना है। तो मैं आई सीव्यू देखने, और मुझे एक दिन हुआ कि यार मुझे ना अब कराची में तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और मैंने यहाँ पे एक देखा पता सिट्रस को कि यार हाँ एक एजेंसी है ये वो। वहाँ पे मेरी सिस्टर ने बात की, मैंने उनको बड़ा बोला कि आप ही प्लीज़ करो। उसने कहा सारा इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तुम में, मैंने जाके बात करी, तुम कुछ ना कुछ ऐसा कर दोगे कि मेरी बेइज्जती हो ये जाएगी। आपकी बड़ी बहन है? बड़ी बहन जो मेरी आर यू द यंगेस्ट? या मैं सबसे Okay. छोटी हूँ घर में। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है करती हूँ बात, उन्होंने सिट्रस में बात की, मेरा ऑडिशन हुआ और फाइनली उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, आप तो Wow. हो गया, आप तो हाँ। बहुत अच्छा किया। फिर मुझे कमर्शियल्स वगैरह मिलना शुरू, और मैं इतनी एक्साइटेड, पहला कमर्शियल आप यकीन करें मुझे आयजा खान के साथ मिला। जबरदस्त। इतना नहीं था उसमें सही है, it's लेकिन okay. मुझे मेरे लिए वो चीज़ ये बहुत थी, बड़ी बात है। बजट भी इतना नहीं था, और मैं कह रही थी यार वाकई में आयजा के साथ दिखूंगी। हाँ। मतलब और मैं इतने शोर शराबे में कि मैं बेड पे छलांगे मारी हूँ यार आयजा के साथ मुझे मिला है, मैं एक्टर बन गई हूँ। तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत थी, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो अम्मी अब्बू को कोई एतराज़ नहीं था? शुरू में उनको ये था कि यार क्या मीडिया में कोई भी नहीं है, कैसे करोगी, तुम छोटी हो, और ये, और हमारे पूरे फैमिली में कहीं पे भी मीडिया का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन मुझे ये हुआ कि यार छोटी है, मैंने ज़िद वगैरह की, मुझे नहीं पता, मुझे ड्रामास करने हैं, मुझे कुछ बनना है, टीवी पे आना है, बस मुझे ये पता था टीवी पे आना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अगर ये कर रही है, ज़िद कर रही है, तो कोई बात नहीं, इसको जाने देते हैं। तो बस। बहनों ने, बड़ी बहन ने कुछ फाइट किया आपके हाँ लिए? वो मुझे लगता है उन्होंने आपका काफी साथ जी दिया होगा। मेरी जो बड़ी बहन है, उन्होंने जो कतर में होती हैं कैबिन क्रू हैं, तो उन्होंने मुझे बड़ा बोला कि यार पापा इसको जाने दें यार, मैं कहती हूँ मैं देख लूँगी जो भी इश्यूज आएंगे, आप इसको जाने दें, क्योंकि उनका भी इंडस्ट्री में बड़ा वो था कि यार मैं जाऊँ, लेकिन उनका पता नहीं क्या हुआ, माइंड चेंज हुआ, उन्होंने कहा कि सारा को तुम्हें भेज के रहूँगी। ठीक है। तो फिर वो चीज़ हुई और सारा आज यहाँ पे है। आप लोग कितनी बहनें हैं? हम 6 सिस्टर्स हैं। वाओ माशाल्लाह। ओह माय गुडनेस, कितना मजा आता होगा। बहुत मजा, इतना शोर हंगामा, गप्पे और सब कुछ एक एक बहुत ही मजे का माहौल होता होगा। ऐसा ही है बिल्कुल। और मैं सबसे छोटी, मेरी से बड़ी 5 हैं, और मेरा ये था कि मैं 6 साल बाद पैदा हुई थी। तो मेरा और भी लाड, मेरा और भी लाड प्यार, तभी तो पापा की परी बनी हूँ, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा प्यार हमेशा से, ज़िद्दी, गुस्सा और हर चीज़ में लाइक कि नहीं नहीं मुझे ये चाहिए, तो उस तरह वाला मुझे प्यार मिला है। तो इस वजह से फिर मेरा ये था कि यार वो मेमोरीज जो आपको पता है बहनों के साथ जो बॉन्डिंग होती है ना, एक अलग ही होती है कि यार अच्छा कोई भी कपड़े एक जैसे पहन रहे हैं और चीज़ें ला रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत लाड प्यार मिला, और मैं इतना वो थी कि किसी भी चीज़ पे हाथ रखती थी वो मुझे मिल जाती थी। तो बहनें रोब जमाती थी या आपका बहुत लाड उठाती थी, बिकॉज आप सबसे छोटी हैं? हाँ। तो सारे काम आपको करने को बोला जाता था या फिर ये होता था कि नहीं नहीं, मतलब कुछ घरों में होता है ना कि वो सबसे छोटी जो बेबी होती है या बहन होती है, भाई भी, तो उसको तो बस हाथ का छाला बना लेते हैं ना कि इसको कुछ नहीं करना, इसको हम इतना स्पॉइल कर देंगे। इतना प्यार मुझे मिलता था, वाकई ऐसा नहीं था कि मुझे कहीं पे लगे कि यार नहीं मुझे प्यार नहीं मिल रहा या कुछ ऐसा हो रहा है डांट। लेकिन हाँ ये होता है कि प्यारी बहन हो ना, छोटी बहन हो ना, जाओ पानी डाल लो, जाओ ये रूम की लाइट ऑफ कर लो, तो मुझे उस पर होता था यार छोटी होना भी गलत बात है, मैं नहीं कर रही ये चीज़ें। फिर मैं सोचती थी कि वो अच्छा मतलब मुझे बोल रहे हैं, तो वो जो घर का छोटा बच्चा होता है उसको लालच दे दिया जाता है कि चॉकलेट दूंगी, ये दूंगी, जाओ काम कर, तो सारा वो भागते भागते करती थी। तो आप इस्लामाबाद से बिलोंग करती हैं? मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ। और वहीं पढ़ा है आपने? उधर ही पढ़ा है, लेकिन एक्चुअली आई वाज बोर्न इन कामरा। कामरा बाबा आर्मी से मेरे। अच्छा। जी, तो उनका रिटायरमेंट हुई है, तो उन्होंने वहाँ पे मेरी एजुकेशन हुई। कामरा बेस, राइट? जी जी कामरा बेस। तो वहाँ पे फिर मेरी एजुकेशन हुई, देन फिर इस्लामाबाद बाबा की हो गई, रिटायरमेंट हुई, देन हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, तो वहाँ पे फिर मेरी एजुकेशन हुई। तो क्या पढ़ा है आपने? मैंने इंटर किया है, इंटर मेरा आर्ट्स में था। और उसके बाद अभी मैं प्लान कर रही हूँ कि यार मैं कहीं ना कहीं मतलब लॉ करने का मुझे इतना दिल कर रहा है ना आजकल। हाँ कि लॉयर या तो मेरा इतना है कि मुझे लॉ करना है और वो करना है। लेकिन आपको पता है एक चीज़, वो आपने सुना होगा कि पढ़ इल्म हज़ार किताबों, मुझे लगता है एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको
ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए कि यार हर चीज़ आप एजुकेशन से नहीं सीखते हो, कुछ आपकी तरबियत में होता है, कुछ आप इधर उधर से चीज़ें सीखते हो कि हाँ आपने बात कैसे करनी है, आपने उठना बैठना कैसा। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ ये है कि एजुकेशन तो आपको सिखाता है बहुत कुछ, लेकिन आपके अंदर जो एक और ज़मीर या आपके कुछ अंदर होता है ना, आपको होता है यार ये सीखना है, तो मुझे लगता है वो भी आपको लाइफ में मैनर्स आने चाहिए। तो आप कहाँ से सीख रही हैं, कहाँ से सीखा आपने? मैंने फादर से, सिस्टर से, मतलब मतलब इंस्पिरेशन आप में ये आपका कॉन्शियसनेस थी कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, मैं चीज़ें पिक करती हाँ, रहूँ। मैं मेरा ये था कि हाँ। यार अच्छा मेरी सिस्टर ये कर रही हैं, अच्छा पापा ने ये बात बोली, तो मैं कोशिश करती थी कि यार मैं उनको ना अडॉप्ट करूँ, उन चीज़ों को अपने अंदर लेकर आऊँ। तो मेरा ये शुरू से था कि यार हर ज़रूरी नहीं है, कभी-कभार ऐसा भी होता है कि आपकी एजुकेशन भी हो तो आपको बहुत सी चीज़ों का नहीं पता होता, आप मैच्योर नहीं होते। सही बात तो है। मुझे ये था कि यार सारा कोई चीज़ें सीखनी है, तो मैं कोशिश करती थी मैं सीखूँ और उसको मैं अडॉप्ट करती तो थी। जब आप सीव्यू पहुँची पहली बार, हुँ। तो कैसा लगा? क्या एक्सपीरियंस था? क्या किया? और वो जो आई डोंट नो कितने साल पहले आई थी आप? मैं आई थी 4 साल 4 पहले। साल पहले। तो तब वो तो हो गई वो जो बगी राइड्स होती हैं और सब कुछ वो सब किया, लाइक व्हाट डिड यू डू एट वो सीव्यू? सब मैंने किया और वो यहाँ पहला पे इंप्रेशन बताइए सीव्यू देख के क्या था? मेरा पहला इंप्रेशन ये था, ओह वो सूरज नीचे आ गया। तो ओके। सनसेट वाला था तो मुझे था हाँ। ओ सूरज नीचे आ गई, पानी है बाकी। हाँ। तो वो वाला इंप्रेशन था और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि यार मतलब मैं इधर हूँ, कराची में हूँ और ये भी चीज़ें कराची में। तो मेरा वो चीज़ें थी, फिर मैंने राइड्स वगैरह ली और मैं इतनी खुश कि यार आज मैं कराची आई हुई वो। तो बाद में ये चीज़ें मुझे पता चली अच्छा इससे भी बेहतर हैं, लेकिन मुझे यही था माइंड में कि अच्छा सिर्फ यहाँ पे यही है, इसके अलावा कोई भी बीच नहीं है। तो Okay. मुझे पानी का ऐसे बहुत शौक है मुझे। मतलब हाँ, फैमिली ने निकाल लिया था या पानी से निकल ही नहीं मेरी रही थी उस दिन सिस्टर तो? मैं पानी से नहीं गई थी, आप हाँ। यकीन करें मुझे बाद में घर जाके इतनी ईचिंग होने लगी, हाँ। क्योंकि पानी आपको पता है साफ नहीं होता। मुझे ईचिंग होने लगी, एलर्जी होने लगी, लेकिन मुझे ये था यार बाद में देखा जाएगा। सिस्टर कह रही है सारा पानी से आओ, यहाँ पे तुम्हें नहीं पता जम्स होते हैं होता है। मैं कहा नहीं अभी एंजॉय करने दो, बाद में डॉक्टर के पास चली जाऊंगी मैं। तो ऐसा इंप्रेशन था मेरा। अच्छा, तो जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया, मैं सुन रही थी एक जगह आपने बोला कि उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं ग्रूम्ड भी नहीं थी इतनी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने आप को किया। तो मुझे वो आपकी स्टेटमेंट एक तो बड़ी अच्छी लगी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो लड़कियां आपको सुन रही हैं उनको ये अंदाज़ा हो कि देखिए जब हम स्टार्ट करते हैं, मैंने भी आज जब स्टार्ट किया था मुझे भी चीज़ें नहीं पता थी, मैंने सीखी, मुझे भी कोई सिखाने वाला नहीं था। तो लेकिन जो लोग हमें सुन रहे हैं वो उनको पता चल सकता है कि आपने अगर इस फील्ड में आना है तो कुछ चीज़ें आपको अपने अंदर चेंज करनी पड़ेंगी। तो आप मुझे बताएंगी कि ग्रूमिंग से आपका क्या मतलब था और आपने कैसे अपने आप को चेंज किया और क्या चेंज किया? मेरा ये था कि आप ये जब मैं यहाँ पे आई, आप मीडिया मैंने स्टार्ट किया, तो मेरा ना बिल्कुल ये था कि कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं था, कुछ भी नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है, इवन कि मेकअप के बारे में नहीं पता था कि मेकअप कैसे होता है सारा। मतलब कभी किया ही नहीं था उस चीज़ का। यही था कि सिस्टर्स के पास जाके बैठ जाती थी, यार लगाओ ना मुझे। तो वो चीज़ थी। और मुझे ये लगता है कि जहाँ तक मेरा उस टाइम चबी फेस था बहुत ज़्यादा, लाइक बिल्कुल ये मेरा। तो हुआ सीन ये कि मुझे ना लोग उस पर चीज़ करने लगे, यार तुम्हें काम नहीं देना, तुम्हारा ना यार मॉडलिंग की तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। ये आपको एक्चुअली लोगों ने बोला, इंडस्ट्री के लोगों हाँ, आपको सुनने को मिला बोला बिकॉज ऑफ द हाँ राउंड फेस और ये वो। उस टाइम मेरे चीक्स बहुत ज़्यादा लाइक अजीब सा चबी फेस बहुत ज़्यादा था। तो लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि यार तुम अपना फेस सही करो, कमर्शियल्स का नहीं है, अच्छा तुम्हारा वो नहीं है, मॉडलिंग फेस नहीं है। इवन कि मैं सेट पे जाके इस चीज़ पे मुझे ये होता था कि वो घर भेज देते थे मुझे कि यार सेट पे हाँ, आप पहुंच जाती थी और आपको घर भेज देते थे। मॉडलिंग में थी मैं और मुझे बुलाया, ड्रेस पहनाया, सब कुछ वो चीज़ें मैंने की और फ़ौरन से मेरी पिक्चर्स के टाइम पे यार इसका फेस सही नहीं आ रहा, घर भेजो इसको। तो मैं इतना उस टाइम डिसहार्ट हुई कि यार ये मेरे में ऐसा क्या है, क्या मैं ऐसा कर रही हूँ। देन मैंने सारी सेलिब्रिटीज़ जितने भी उनको फॉलो करना शुरू किया और मैंने कहा यार देखती हूँ ये ऐसा क्या करती हैं, लाइक इनका क्या है। फिर मैंने उनका ड्रेस कॉपी किया कि अच्छा ऐसे अगर आप स्किनी हो तो आप ऐसे ड्रेस पहनोगे, ये करोगे इस तरह। फिर मैं अपने फेस पे सबसे पहले कि यार देख लेना मुझे ये शूट करना है और अगले साल इंशाल्लाह मुझे मिलेगा। मैं जब इस्लामाबाद चली गई सब छोड़ के, मुझे ये था कि बस यार अब नहीं रहना। इस्लामाबाद गई मैं और आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरा ये था कि मैं कोकोनट ऑयल लेती थी और ज़ोर ज़ोर से मसाज कर रही हूँ अपने फेस की कि यार मुझे जॉ लाइन चाहिए, मुझे ये चाहिए। इवन कि बहुत पेन था, बहुत हार्ड टाइम था, रोती भी थी कि यार ऐसा क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स इतना आपको दिल पे लगती है जाके कोई इस तरह बात करे। हाँ, तो मुझे ये था कि फिर 1 मंथ बाद मेरी प्रॉपर जॉ लाइन बनी, डिफरेंट चेंज बिल्कुल हो गई। और जब मैं वापस आई तो क्या आपने डाइटिंग की थी? कुछ नहीं डाइटिंग, आपको पता है मुझे कभी भी खाना नहीं लगा।
मैं आज Okay. तक जिम नहीं गई, रियली? कभी भी जिम नहीं गई। माशाल्लाह। तो मेरा ये है कि शुरू से यही है कि मुझे और जिम वाले पराठे बहुत खाती हैं आप? पराठे बहुत खाती हूँ, जो कि मैं घर में नहीं खाती थी। हम्म। मतलब मेरे घर में भी अगर बोला जाता था तो मेरे डाइटिंग वगैरह ऐसा कोई भी नहीं हुआ, जो भी मिला खाया मैंने। तो वहाँ पे बिल्कुल ये चीज़ थी कि मेरे लिए कि यार मैं फेस अब चेंज करूंगी। लोगों ने मुझे बोला सो आपने सिर्फ मसाज से मसाज किया, और आप Okay. यकीन करें 1 मंथ तक Okay. स्टिल सुबह शाम रात में लाइक। तो ये आपका अपना इनिशिएटिव था, आपने खुद सोचा या आपने कहीं पढ़ा? मैंने किसी यूट्यूब से पे सर्च पूछो? किया, मैंने Okay. यूट्यूब पे सर्च किया, तो आपको ठीक पता है। है यूट्यूब पे इतनी चीज़ें आ जाती है, तो हाँ। उसमें लिखा कि कोकोनट ऑयल से आपने एक्सरसाइज करनी है, ऐसे करना है। वो इतना पेन ठीक था है। कि मुझसे बात तक नहीं हो रही थी, लाइक क्यों, इतना। कितनी देर करती थी आप? मैं करती थी कोई 20 to 25 लेकिन मिनट्स, उससे दर्द होती लेकिन थी? दर्द होता था। लाइक ये Okay. स्वेल हो गया मेरी, और प्रॉपर बात कर रही हूँ तो मुझे हाँ। लग रहा है मुझसे बात नहीं हो रही। लेकिन अब- उसका अफेक्ट हुआ? अफेक्ट हुआ, बहुत अच्छा हम्म। उसका अफेक्ट हुआ कि मैं आई। फिर लोगों ने कहा ओ अच्छा सारा तुमने तो बहुत अच्छा किया है वो। और मैं सोच रही हूँ उन्हीं लोगों ने मुझे काम दिया जो मुझे सेट से वापस भेज रहे थे। चेंज आ गया? चेंज था आ गया। Okay. फिर ड्रेसिंग का भी यही था कि मुझे ये था कि यार चेंज करना है। देन मैंने मेकअप करना खुद ही घर में बैठे बैठे Okay. सीखा कि यार ऐसा हाँ। अच्छा ये बेस होती है, इस तरह करना है, यूँ करना है। फिर सारा मेकअप वगैरह मैंने शुरू किया करना, और क्या मुझ पे सूट करता है। तो इस तरह मैंने ये ग्रूमिंग की है, तो आज मैं इंडस्ट्री में। अदरवाइज अगर वो चीज़ें मैं नहीं करती तो शायद मुझे कोई जानता भी नहीं और ना ही कोई काम देता। मैं बस एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि सारा ने बिल्कुल किया ये, और अल्लाह का शुक्र है उनके लिए इट वर्कड आउट। बट अगर आप कुछ करें किसी कंसल्टेंट, किसी स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कर लें, कोई चीज़ गलत ना हो जाए। सो मैंने सोचा मैं एक छोटा सा एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि वो अच्छी बात है कि हम किसी स्पेशलिस्ट से जो इस चीज़ के एक्सपर्ट हो उनसे हाँ हम ये बिल्कुल, बात क्योंकि करें। ज़रूरी नहीं है। देखिए अब मेरी जैसे ऑयली Yeah. स्किन थी, मैंने किसी से पूछा भी नहीं। इवन कि मेरा होता है ना, आप And वो आप एडवाइस lucky लेते हो। थी कि वो हो गया, हाँ वो you know? हो गया, लेकिन उससे Yeah. एक साइड इफेक्ट भी हुआ है, वो भी हम्म। मैं क्लियर करूँ। उससे क्या हुआ, मुझे एक्नी आने लगी। या एग्जैक्टली, इसीलिए मैं गई थी कि अगर हम जो लड़कियां हमें हाँ। सुन रही हैं जी जी। तो वो किसी से हाँ, पूछ लें एक वो दफा। पूछना है। लेकिन तो- उस टाइम पे तो आपको पता है मेरा ये था कि छोटी हूँ और हाँ। किसी के पास जा भी नहीं था Yeah. सकती, डॉक्टर से तो बिल्कुल भी नहीं, कि और घर वो वाले 4 साल पहले वो की बात 4 कर साल रही है पहले ना? की बात हाँ। है। तो यही होता था कि यार डॉक्टर के पास क्या, और पॉकेट मनी कैसे मांगूंगी, मुझे इतने पैसे चाहिए और इस तरह। तो मैंने ये चीज़ जब मैंने की तो मुझे उसके साइड इफेक्ट हुए। जब मैंने वो 1 मंथ बाद छोड़ा तो Okay. मुझे एक्नी, ऐसी एक्नी हुई कि अभी तक वो एक्नी ठीक नहीं हुई। अभी जाके मेरी स्किन बेहतर हुई है, मैंने उस पर बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन वो एक्नी ऐसी कि कहीं पे भी कभी भी हो जाती है। हाँ। तो मैं यही कहूँगी कि अब तो डॉक्टर्स आ गए हैं, तो आपके लिए इतना अच्छा ऑप्शन है कि आप बिल्कुल, डॉक्टर के बिल्कुल। पास जाके कुछ भी Yeah. हो, अच्छा इशू ये हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे मेरा ये था कि ना, मुझे डर लगता था कि वो पॉकेट मनी बाबा से कैसे लूँ, कैसे मांगूँ। तो उस वक्त इतना ट्रेंड भी नहीं था एक्चुअली नहीं था। डर्मेटोलॉजिस्ट या किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास इतना जाने का। हाँ। अब तो ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज हो गई ट्रू, है। अभी Yeah. बहुत चीज़ें होंगी। अब तो कुछ भी होता है तो कहते हैं चलो डॉक्टर के पास Yes, चलते हैं, लेकिन true. उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर था भी तो आपका ये देखा जाता है कि ओ छोटा है, छोटी Yeah. एज है, तो डॉक्टर के सही पास हो जाना जाएगा। है, सही हो हाँ। जाएगा। तो उस टाइम मैंने टोटके, मेरी Yeah. मामा मुझे बार बार कभी एलोवेरा दे रही हैं, कभी मुल्तानी मिट्टी दे रही हैं, बहुत ट्रेंड कि ये लगाओ वो लगाओ, कुछ भी नहीं होता। भी नहीं मुझे होता। लगता है कि आपको हर चीज़ भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी की ड्राई स्किन होती है, किसी की बिल्कुल। ऑयली होती है, और फिर आप बस सुन के, जैसे हम लोग होता है फ़ोन निकाला, अच्छा ये है, अप्लाई कर लिया। Yeah. हमें नहीं पता वो किस स्किन टाइप के लिए है, सही कह तो रही हैं, वो बिल्कुल। चीज़ बहुत ज़्यादा देखनी चाहिए। अच्छा, मैं कभी ना एक्नी को, जिन लोगों को ये होती है उसका दर्द को नहीं समझ सकती थी, बट कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले मेरी स्किन पे हो गई थी, और उस वक्त मैंने सोचा कि ओह गॉड, ये वाकई जो इंसान इस चीज़ से गुजर रहा है उसको कितना बॉदर करती है, ये मुझे तब समझ आई। तो आप जैसे बता रही हैं दैट यू आल्सो वेंट थ्रू इट, आप कहीं बुली हुई उस वजह से, कहीं आपको फेस करना पड़ा कुछ उस वजह से? क्या आपने मेरी ये बात छीनी है, वाकई मुझे याद आ गया। इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा हुई हूँ। अच्छा। मुझे जब एक्नी हुई, तो आपको पता है यंग एज में जब लड़कियां थोड़ी यंग होने लगती हैं तो एक्नी होती है। ये कोई गलत तो बात मुझे नहीं लगता है सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड इशू है स्किन से रिलेटेड जो लड़कियां फेस करती हैं। अब वो होता है कि हर किसी को नहीं होती, कुछ लड़कियां होती हैं जिनको होती हैं। अब हर किसी की, क्योंकि स्किन टाइप एक जैसा नहीं होता। लेकिन मेरे लिए तो ये था कि मीडिया में लड़की के लिए अगर एक्नी हुई है ना, तो वो बहुत बड़ा इशू है। उसमें ये है कि आपको बेस भी मेकअप डेली बेसिस पे करना है, आपका वो भी नहीं कि आप रेस्ट लो, ठीक है। और मेकअप से आपको पता है एक्नी ज़्यादा होती है। एक तो केकी बेस इतना बन जाता है कि केकी एक्नी से हो रही है। और मुझे प्रॉपर बोला जाता था शोज में, यार पानी पिया करो, पानी नहीं पीती होगी ना इसलिए एक्नी हो रही है। कहती थी पानी पीती हूँ लेकिन हो रही है। यार वो तुम्हारे फेस पे ना एक्नी हो रही है, स्क्रीन से ही नहीं आ रही। यार वो तुम ना एक्नी, तुम, मुझे वो चीज़ें इतनी थी कि मैं रोती थी।
कि यार सेट पे इवन के वॉशरूम में जाके मैं रो रही होती थी कि यार मैं क्या करूं, एक्नी है तो है, आप अपने टोटके क्यों बता रहे हो मुझे। कोई कह रहा है एलोवेरा लगा लो, कोई कह रहा है, वो सब चीज़ें मैंने फेस की हैं। लेकिन अब एक चीज़ है, नॉर्मल जितना कोशिश कर लूँ, इवन कि मैं डॉक्टर्स के पास अभी ट्रीटमेंट भी करवा रही हूँ, मैं डॉक्टर्स के पास गई, उन्होंने भी पैसे भी मुझसे लिए, सब चीज़ें की, लेकिन नहीं सही हुई। कि यार आप वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ, बहुत बहुत मुश्किल है भाई। और मुझे हो गया एक्नी को 4 साल, 4 से 5 साल, हाँ 5 साल। तो अब क्या सिचुएशन बेहतर हो गई है, जैसे लोग ट्रीट करते हैं, या अभी भी वही सिचुएशन, अभी भी इसी तरह के कमेंट्स सुनने को मिलते हैं? अभी नहीं होते, इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन हाँ जब मैं तमाशा घर में थी तो उसमें ज़्यादा एक्नी हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है खारा पानी और जो है पानी साफ नहीं था। तो उससे मैं जब मुंह धोना स्टार्ट किया, मुझे एक्नी पहले नहीं थी, शुरू के एपिसोड्स में अगर देखें तो एक्नी नहीं है कहीं पे भी। वो एकदम से इतनी एक्नी हो गई कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं, मेरी प्रोडक्ट्स खत्म हो गई। तो मुझे था अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो इवन के होता था, सुबह मॉर्निंग में उठती थी, मैं कहती थी यार अब तो मेकअप भी नहीं हुआ, वो अब तो एक्नी ज़्यादा नजर आएगी। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आई हूँ मेरी स्किन बिल्कुल साफ हो गई। तो मुझे ये चीज़ लग रहा है कि पता नहीं वो गलत टाइम पे क्यों आ रही थी, अभी आती तो फिर भी। हम उस पे बात करते हैं। हाँ। मे बी एक वजह हो जिसकी वजह से वो आई। अच्छा बताएं, तो कॉलेज स्कूल में नहीं बुलिंग हुई इस पे लड़कियों ने, या कुछ फेलो स्टूडेंट्स ने, या उधर सही था सब? उधर की है, फर्स्ट ईयर में जब मैं थी तो मुझे वहाँ पे लड़कियाँ आके ना बोलती थी यार सारा तुम्हारी एक्नी बहुत ज़्यादा बाहर आ रही है, इसका कुछ करो, पानी पियो, यार एक्नी ना बहुत बुरी लग रही है, तुम्हें पता है तुम्हारा फेस ऐसा आ रहा है, तुम्हारा फेस वैसा आ रहा है। कोई कहते थे यार तुम्हारी ना एक्नी बहुत ज़्यादा हो रही है, काम करो फ़िल्टर यूज़ किया करो फ़ोन के। तो बहुत चीज़ों पे इस पे मुझे बुली हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि लड़कियां हिम्मत तोड़ देती हैं, नहीं एक्नी बहुत आपके फेस पे भी सूट करती है। अगर आप उसको अपनी नज़र से देखो ना कि यार एक चीज़ है, उसको नॉर्मल लो कि यार अच्छा है तो वो है, तो आप उसको अगर अपना कॉन्फिडेंस उसको बना लोगे तो लोग कभी नहीं बोलेंगे। क्योंकि तो जब हम आपने लोग किया? हाँ मैंने फिर किया। जब एक्नी है तो मुझे कोई भी सेट पे बोलता है, मैं कहती थी यार अब है, इसको क्या चेंज कर सकते हैं, मुझे तो प्यारी लगती है, मैं तो बस ऐसे ही हूँ, सारा एक्नी से ही पहचानी जाएगी। तो उस चीज़ पे मैंने फिर कहा कि भाई अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जब मुझे नहीं पड़ेगा तो किसी और को पढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन सारा सोच में ये तब्दीली कैसे आई आपके, और जो लड़कियां इस चीज़ से गुजर रही हैं, आप उनको कैसे बताएंगी कि वो अपनी सोच में ये तब्दीली लाएं? देखिए कहते हैं ना चांद पे भी दाग होता है, बिल्कुल। लेकिन हमें कितना प्यारा लगता है, हम इंतजार कर रहे होते हैं कि यार चांद कब निकलेगा। तो मुझे लगता है कि आप अगर अपने आप को चांद समझने लगे कि दाग भी है, जितना भी है आप अच्छे लग रहे हो, तो बस लग रहे हो। तो मुझे लगता है जो लड़कियां कहती हैं ना कि यार लड़कियों को इतना बोला जाता है उनके घरों पे, बाहर, ऑफिसेज में, क्या एक्नी है, तो आप उतना कॉन्फिडेंट बनाओ, मतलब एक चीज़ है नेचुरली तो उसको चेंज तो नहीं कर सकते। आप बोलो भाई मुझे जब प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको वैसे ही लेके चलो, मुझे ये लगता है। तो मुझे लगता है आपकी बात से मुझे ये की चीज़ समझ आ रही है, ये चीज़ समझ आ रही है कि सबसे पहले आप खुद से उससे ओके हुए। हाँ, जब आप खुद उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, अपना ये वर्जन एक्सेप्ट कर लेंगे, तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। हमारा ये होता है कि हमें जब ऐसे कोई बात बोलते हैं ना, हम रोने लग जाते हैं, हम डाउन हो जाते हैं, हम लोगों को फेस करना छोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट करता है ये चीज़। लेकिन जब आप उन्हीं को आगे दिखाओ ना भाई एक्नी है और एक यूं करो, हाँ भाई ये तो वो फिर लोगों को फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक आपको चेंज करने की ज़रूरत है। लोग तो बोलते रहते हैं, लोग तो। कल मैं कहीं गई, मैं मेकअप के बगैर थी, और मुझे कोई 2 लोग और मिल गए जिनसे मुझे कोई नहीं पता था वो आएंगे। लाइक ओके, मैंने कहा अच्छा छोड़ो भाई, बस जैसी हूँ वैसी हूँ ना, आप क्या कर सकते हैं। यू नो, इफ दे डोंट वांट टू मीट मी और इफ दे वांट टू जज मी, इट्स देयर प्रॉब्लम, लेट इट बी। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। घर में आई 2 मिनट के लिए मुझे हुआ, मैं जाके अपने आप को देखूं शीशे में कि मैं कैसी लग रही थी, क्या मैं प्रेजेंटेबल लग रही थी। मैंने कहा इतना तो पता है प्रेजेंटेबल लग रही थी, अब आगे मेकअप के बगैर कैसी लग रही थी, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट राबिया। एंड आई वेंट, मैंने मुंह धोया, अपने काम में लग गई। क्योंकि अगर वही बात है आपकी कि अपने आप को खुद अपने आप को वही चीज़ है ना कि आप अगर कोई भी राबिया ड्रेस पहन लेते हो ना, जब तक आप उसको कैरी नहीं सही से कर सकते, उसकी लुक चाहे वो 5,000 का हो चाहे वो 1,000 का हो, वो नहीं आएगी। ट्रू। आप 1,000 को भी अगर ऐसे कैरी करोगे ना तो आपको लगेगा यार ये कहाँ से ली है, कौन से ब्रांड से ली है, क्योंकि आप उसको कैरी ऐसे कर रहे हो, वॉक ऐसे कर रहे हो, कितनी कॉन्फिडेंस है उसमें कि लोग कह रहे हैं अच्छा। सारा पहली बार अम्मी अब्बू ने कब बोला कि वाओ जबरदस्त तुमने तो कुछ कर दिया? पहली बार मुझे बोला, मेरा ड्रामा था एक हम का, दूरियां। ओके, दूरियां। तो उसमें समीहान थे, अच्छी कास्ट थी, तो उसमें मेरे घर वालों ने बोला कि यार वाह।
और फिर सब लोग उनको बोल भी रहे होंगे ना कि वो सारा आ रही है, तो वो हाँ। कितने उनको मैसेजेस आते होंगे, वो क्या कहते हैं जब अरे वो मिली थी मुझे, वो कह रही थी तो मैं देखा था टीवी पे। आप यकीन करें कि मेरे लिए ना मामा पापा पहले से टीवी ऑन होता था, मामा को हाँ। पता होता, मामा कहती थी वो चैनल ऑन करें जिस पे सारा बस आने वाली है। That's so cute, तो वो माशाल्लाह। टीवी में सामने बैठे हुए हैं, और इवन कि अगर कहीं नेबर्स वाले जो हैं वो घर पे आ रहे हैं और वो नॉक करें सारा आई थी देखा था, तो मामा कहती है हाँ देखा था। तो वो हाँ। एक मैसेजेस और Yeah. कि यार आपकी बेटी आ रही है इस तरह, तो वो इतना प्राउड मोमेंट था कि जब मामा मुझे कॉल करती थी कहती थी बेटा मैंने देखा है टीवी पे और इस तरह तुमने वहाँ पे ये पहना हुआ है। तो मेरे लिए वो था कि यार सारा कर लिया, थोड़ा किए लेकिन कर लिए तुमने, बहुत मतलब अच्छा ये किया। मोमेंट। लेकिन ये जो सारा आपका जर्नी है जहाँ आपने इतनी चीज़ें भी सुनी और आपको सेट से भी वापस भेज दिया गया, आपने अपने फेस पे अपनी चीज़ों पे इतना कुछ सुना, उसने आपकी मेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट किया एंड व्हाट डिड यू डू कि आपकी मेंटल हेल्थ ओके रहे? मेरा ये था कि जब मुझे स्टार्ट मैंने किया, मैंने आपको जैसे कि बताया कि 5 साल मैं मीडिया में, 4 साल मुझे मीडिया के हुए, और उसमें ये था कि मुझे काम नहीं मिल रहा था और मुझे लगता था, मैं सेट पे भी जाती थी ना तो मुझे जब कैरेक्टर्स ऐसे होते थे कि यार आपने इनकी फ्रेंड बनना है या इस तरह, तो मैं कहती थी यार मैं क्या इतनी बुरी दिखती हूँ, मैं क्या ऐसी हूँ, और मेरे क्वेश्चंस आते थे कि ऐसा क्या है जो उनमें और मुझ में नहीं है। तो मैं सोचती थी बैठ के, और मैं हर रोज़ आके ना सेट से रोती थी कि यार वो कब दिन आएगा कि मैं अच्छा कैरेक्टर करूँगी, सेकंड लीड करूँगी, या मुझे ऐसा कब कैरेक्टर मिलेगा जो सारा की स्क्रीन होगी। तो मेरा ये होता था कि रोज़ाना रोना, उस पर मेरा ये था कि मेंटली हेल्थ तो बहुत डिफ़िकल्ट मेरे लिए, हेल्थ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं रोज़ाना सोचती थी सर में दर्द हो रहा है, बीमार पड़ रही हूँ कि यार बस बहुत हुआ। मैं रोज़ाना सोचती थी कि यार मैं बस एक स्टेटस लगाने लगी हूँ कि मैं मीडिया छोड़ रही हूँ। मैं इसके लिए इस्लामाबाद भी गई कि यार काम नहीं मिल रहा और मुझे ये चीज़ें नहीं। लेकिन फिर मुझे लगा एक दिन बैठे बैठे कि यार सारा तुम्हें, मतलब जो आपके लिए आपके नसीब में लिखा हुआ है ना, जो अल्लाह ने, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। बिल्कुल। शायद आप इसलिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो। अगर आप अचानक से एक फेम पे आओगे तो आपको शायद वो वाली आप संभाल नहीं सकोगे अपना फेम। तो इसलिए धीरे धीरे जाओ जितना आपका, और आप उसमें सीखोगे। मैंने अपने माइंड में चीज़ बिठा ली थी कि यार आपने जितना कम काम करोगे उतना आप सीखोगे, बहुत सी चीज़ें आपको समझ आएंगी, आप ग्रूम होगे, आपकी एक्टिंग बेहतर होगी। तो कोशिश करो कम काम करो, इतना काम करो जो आपके स्क्रीन पे नज़र आए तो कहें कि वाह यार क्या एक्टिंग है। तो उस चीज़ को मैंने माइंड पे बिठाया और मैं रिलैक्स हो गई कि बस जब आ रहा है, नहीं आ रहा तो ओके कोई बात नहीं। तो आपने सेल्फ टॉक किया अपने ऊपर? हाँ, मैंने इस चीज़ पे किया कि यार नहीं अब मुझे नहीं, और वो दिन और आज के दिन के मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर काम नहीं मिल रहा मैं कहती हूँ यार इट्स ओके, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, जब आना होगा तब आ हाँ आना होगा तो आ जाएगा। लेकिन वो कैरेक्टर आए जो हाँ मतलब सारा का लगे कि हाँ यार वो आया है। तो मैंने उस चीज़ को बिठा लिया था कि यार फ्रेंड कैरेक्टर तो सारा ने करना ही नहीं है। मतलब आप फ्रेंड कैरेक्टर जब आप करते हो ना तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है। मोस्टली लोग कहते हैं कि यार फ्रेंड कैरेक्टर में क्या प्रॉब्लम है। फ्रेंड कैरेक्टर में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ पे आता है जब आपको कोई ऐसे सीन पकड़ा दे और उसमें आपकी लाइंस हो ना, और आप यूं गर्दन हिला रहे हो अच्छा या वो हो के जाके लव लेटर दे हो या वहाँ पे जाके पैगाम पहुँचा दो। तो मुझे वो चीज़ था कि यार मुझे अपना दिखाना है, अपने वर्ड्स डिलीवर करने हैं, मुझे वो चीज़ नहीं करनी। तो वो बस फिर मैंने यही कहा कि हाँ मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मुझे काम मिले, चाहे वो 6 डेज़ का मिले, चाहे वो 1 वीक का मिले, जैसा भी मिले, लेकिन सारा दिखनी चाहिए। बेसिकली यू वांट के कैरेक्टर में आपकी परफॉर्मेंस, आपका क्राफ्ट नजर आए, नॉट कि वो लीड ही हो, कोई भी रोल हो, लेकिन उसमें आपके पास मार्जिन हो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और अल्लाह करे कि आपका जर्नी आगे आसान हो। तो ये पापा से ज़्यादा दोस्ती क्यों है अम्मा के मुकाबले में? अच्छा, पापा से ये है कि मैं सबसे छोटी बेटी, पहली चीज़ ये, मेरा भाई नहीं है। तो पापा से मेरे ऐसा था कि लाडली बेटी, कलर्ड आइज मेरी। तो घर में किसी की भी कलर्ड आइज नहीं है। तो बाबा की कलर्ड आइज हैं, तो उस पे ये था कि मेरी कलर्ड आइज हुई। और मेरा इतना कि मैं छोटी इतनी हूँ कि मैं शुरू से पापा के साथ इतनी क्लोज हूँ कि आप यकीन नहीं करेंगी कि मैं सोना भी पापा के साथ है। अच्छा कोई फ्रेंड से रिलेटेड झगड़ा वगैरह करके आई हूँ, पापा से बात करनी है। बहनों से मेरी इतनी शायद बॉन्डिंग अभी जाके बनी है, मेरी शुरू से इतनी नहीं थी क्योंकि वो बड़ी थी, उन्होंने अपने यूनिवर्सिटीज़, अपने जॉब वगैरह उस पर निकल गई थी। तो मैं, मामा पापा अकेले घर होते थे। तो उसमें मुझे पापा ने इतना टाइम दे दिया कि मामा से मैं डरती थी। मामा मेरी थोड़ी गुस्से वाली है, तो मैं मामा से इतनी डरती थी कि कोई भी शरारत करके ना गिलास जैसे घर में टूट जाता था तो पापा गिलास टूट के बचा लो, मामा मारेंगी। तो वो जो हर जैसे ही मतलब मैं किसी टाइम गिरी भी हूँ, मेरे अप एंड डाउन आए हैं, मैं गई हूँ रोते हुए कि पापा ये हो गया, बेटा
कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। Yeah. तो मेरी उनसे इतनी है कि मैं जब यहाँ पे होती हूँ ना राबिया, तो वो मुझे सुबह मॉर्निंग में भी कॉल करेंगे, Okay. मुझे शूट पे भी कॉल करेंगे, खाना खा That's लिया, so sweet, नहीं माशाल्लाह. खाया, अच्छा क्यों नहीं खाया, तबीयत क्या है, घर, अच्छा जब सेट से निकलने लगी हूँ गाड़ी में कॉल करके मैं लोकेशन भेजती हूँ कि बाबा लोकेशन देख लें। That's so घर sweet. जाऊंगी फिर मुझे कहेंगे, वो कॉल करेंगे कि बेटा दरवाजे बंद कर लिए ना, कुंडियाँ लगा ली। तो वो चीज़ें कि मैं उनसे इतनी क्लोज हूँ कि मैं कहती हूँ कि उस जैसे इंसान ना मेरी ज़िंदगी में कभी ना है ना होगा, कि मेरी उनसे बॉन्डिंग इतनी है कि इतनी मेरी मामा से नहीं है जितनी पापा से है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से मैं उस जगह पे भी बोली हूँ कि यार रोती बहुत है पापा के नाम पे। मैं उनके लिए बहुत इमोशनल हूँ क्योंकि वो अभी इस एज में है, उनकी 65 प्लस एज हो गई है। और उनका जो है वो अब पिछले जब मैं शो में जाने लगी थी वो बीमार थे, बहुत बीमार थे, उनको स्वेलिंग स्टमक में हो गई थी। तो डॉक्टर्स ने बोला था कि आप ना इनका ख्याल रखें जितना हो सकता है। तो उनको ना थोड़ा टाइम वो चुप रहने लग गए। आप यकीन करें उनकी खामोशी काटती थी मुझे, कि जब वो बीमार होते हैं ना तो मैं अगला चीज़ सोचती होती हूँ कि इनके बगैर मेरा नहीं है, मैं किसी के साथ नहीं हूँ इतनी। तो वो इतने बीमार थे कि मैं घर जा रही हूँ यहाँ से और मैं उनके पास 1 मंथ तक स्टिल रही और मैं कह रही हूँ बाबा बात तो करें यार, बात करें, अच्छा इधर देखें, अच्छा ये करें। मैं कोशिश कर रही हूँ वो बात मुझसे करें। माशाल्लाह वो अभी भी सही है, चलना फिरना सब कुछ, लेकिन अभी भी उनका ये है कि बीपी का इशू है उनका। तो वो ना किसी टाइम पे भी उनको चक्कर आने लग जाते हैं या वो कुछ। तो मुझे ये होता है कि यार ये चीज़ मैं नहीं देख सकती। तो मैं कोशिश करती हूँ उनको जितना वो कर सकूँ, ज़्यादा उनसे बातें करना, उनसे बॉन्डिंग। तो मेरी जो बॉन्डिंग उनके साथ है, मुझे यही होता है कि यार मैं उनके साथ इतना क्लोज हुई हूँ कि जब मैं कभी कोई मुझे बताता है ना कि यार हमारे पेरेंट्स नहीं है या हमारा ये है, तो मैं कहती हूँ नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम है, बहुत मुश्किल टाइम है। तो मैं अभी इवन के मामा से मेरी कल परसों बात हो रही थी, तो मुझे यही कह रही कि बेटा पापा रात को खाना नहीं खा रहे। तो मैं फ़ौरन से बात की, मैंने कहा बाबा क्या हुआ है। मैं उनको नाम लेती हूँ, इलियास साहब। मैंने कहा इलियास साहब क्या हुआ है? तो मैंने कहा इलियास साहब क्या हुआ है? कहते हैं जी सारा मैडम क्या? मैंने कहा इलियास साहब मैं आ रही हूँ, मैं बता रही हूँ, बस मेरे 2-3 शो हैं, मैं करके फ़ौरन आ रही हूँ और खाना क्यों छोड़ दिया आपने? तो कहते हैं बस इंतज़ार करो कब तुम आओगे फिर खाऊंगा। मैं कहा बस डन, मैं आपका बेटा हूँ ना, मैं आ रही हूँ, आपका बाजू आ रहा है। तो वो शुरू से ये था कि यार बस इस इंसान के साथ जो मेरी बॉन्डिंग है और मैं इंतज़ार कर रही हूँ जब तक मैं तब तक स्टेबल नहीं होंगी, जब तक मैं उनको जाके हग ही नहीं करूँगी। और वो चीज़ है कि उनको भी याद आ रही है मेरी। तो क्या उनकी तबीयत खराब थी इसीलिए वो शो पे नहीं आए? बहुत ही इररिलेवेंट सी बात है, बट मैंने इतने कमेंट्स देखे कि ओह तो मैं बस वही मैं एकदम से मेरे जहन में आया। जैसे आप बता रही हैं दैट इज इट बिकॉज ऑफ हिज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो ट्रैवल नहीं कर सकते। मेरा यही था कि मैं उनको बुलाऊं, मैंने कॉल भी करवाई थी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। बीपी मैंने आपको बताया वो चलते चलते ना उनको चक्कर आने लग जाता है। तो मैंने बोला, उन्होंने कहा मुझे, मतलब सिस्टर को बोला कि मैं जाऊँगा। तो सिस्टर ने बोला कि पापा नहीं, वो घर आ जाएगी, डोंट वरी, आप नहीं जाओ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो इस वजह से वो नहीं आए। नहीं, इतनी खूबसूरत बातें आप बता रही हैं। क्या 2-3 चीज़ें उनकी आपको लगता है आपके अंदर आई हैं या आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है उनके बारे में? उनकी 2-3 चीज़ें ये कि वो कहते हैं कि किसी की हेल्प करो और भूल जाओ। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि बेटा पैसा मैटर नहीं करता, इज्जत मैटर करती है। और तीसरी चीज़ ये कि उन्होंने जो मुझे सिखाया है कि बेटा आप जिस भी सर्कल में, जिस भी ग्रुप में बैठो ना, आप उनकी पॉजिटिविटी अडॉप्ट करो, नेगेटिविटी नहीं करो, जो चीज़ें सारा में आई हैं। तो मैंने उस चीज़ को इतना वो किया कि मैंने मतलब उस चीज़ को इतना बोल दिया कि यार पापा ठीक है। उन्होंने मुझे हमेशा बोला कि बेटा कुछ भी कर लो ना, माफ़ी लाजमी मांगना किसी से, देखना किसी का दिल ना टूटे तुम्हारी वजह से। तो वो चीज़ें मुझ में इतनी आई हैं कि मैं कहती हूँ कि यार पापा आपने क्या सिखा दिया मुझे, क्या बना दिए कि मैं उस चीज़ों को लेती हूँ। गुस्सा मेरे पापा नहीं करते, लेकिन मुझ में गुस्सा भी थे, लेकिन वो तमाशा घर ने ख़त्म करवा दिए। उससे भी हम बात करते हैं। तो आप इतनी लाडली घर की और इतनी नाज़ों में पली हुई, तो फिर अकेले रहना तो बहुत ही मुश्किल हुआ होगा जब आप कराची आई तो? बहुत मुश्किल, मतलब सिर्फ मुश्किल नहीं था, बहुत से तो बहुत बहन के साथ क्यों नहीं ठहरी?
एक्चुअली जब मैं आई यहाँ पे, मैं उनके हाँ। पास रुकी हुई थी और मेरे 1-2 कमर्शियल हुए, देन उनकी जो बेस है वो चेंज हो गई। ओके, सो शी हैड टू मूव हाँ, बिकॉज़ वो ऑफ हर मूव वर्क। कर गई, ठीक वो है। इस्लामाबाद में मूव कर गई। अच्छा। तो देन इस घर ओ, इस आप चीज़- आई और वो चली वो गई। चली गई Oh और अभी God. उस टाइम मैं उनके साथ ही थी। उन्होंने मेरे टिकट करवाया, वापस चले गए, कहते हैं बस मीडिया खत्म। मैं कहा क्या? मैं कहा आपको साथ ले जा रही थी? हाँ, ले गई मुझे। ले गई। अच्छा, फिर तो मुझे कहती मीडिया खत्म। मैंने कहा ये 2 हफ्ते का कौन सा मीडिया था? प्रोफाइल पे मैंने पिक्चर्स लगाई है, मैंने इतना कुछ किया। कहती है सारा नहीं, कराची बहुत बड़ा शहर है और तुम कैसे करोगे? और तुम्हारे तो नखरे नहीं खत्म होते, जिद्दी हो, तुम कैसे सरवाइव करोगे? मैं नहीं चाहती। अच्छा, उस चीज़ पे 2-3 दिन तो बिल्कुल ही मैं रोना धोना, खाना नहीं खाना, पापा मुझे नहीं पता, मुझे जाना है, मुझे स्टार बनना है, ये वो। तो पापा ने कहा कि बेटा नहीं, क्या हो गया? अच्छा, वो चीज़ें पता नहीं कैसे कि मैंने खाना मना किया, तो उन्होंने कहा ठीक है। आए एकदम से तो कहते हैं बैग शैग तैयार करो। मैं कहा किस चीज़ के लिए? कहते कराची नहीं जाना। अच्छा चलो मना कर दो। मैं कहा पापा वाकई मैं जा रही हूँ। कहते हाँ। अच्छा, वो तैयारी शारी हुई, लेकिन मुझे याद है वो दिन था कि मैंने दिमाग में लेटे लेटे सोचा। मैंने कहा सारा अब करना क्या, आगे सोचो। मैंने कहा यार मुझे ना ऐसे करना है कि मुझे हिम्मत नहीं तोड़नी, मुझे ऐसे बन के जाना है मिचोर होके कि मैं वो हर चीज़ जो भी फेसेस आएंगे मैं उस पर कहूँगी कि घर वालों को फ़ोन नहीं करूँगी कि यार ऐसा हो गया, यूँ हो गया, कि मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। कि अगर पापा को बोला तो उन्होंने कहना बेटा बैग उठाओ वापस आ जाओ। तो जब मैं घर से निकलने लगी वो मोमेंट ऐसा था कि मुझे कुछ भी नहीं पता था। जो भी सिस्टर के दौरान मैंने सीखा उसके बाद मेरी टिकट वगैरह खुद ही हुई, पापा ने करवाई टिकट, मुझे पकड़ाया कि अच्छा ये चीज़ें हैं तुम्हारा, आप भेज दिया। जब मैं निकलने लगी तो आगे बढ़ी तो पापा से ना मेरा ये होता है, लड़कियों का होता है सर पे हाथ फेरना वाला सीन, मेरा हगी की जोर से। तो मैं जैसे ही आगे बढ़ने लगी तो कहते हैं बेटा रुको। मैंने पीछे मुड़ के देखा, जी पापा। कहते हैं बस इतना याद रखना, मैंने इज्जत बहुत बनाई है, इज्जत बरकरार रखना। मेरी आंखों में आंसू आए। मैंने कहा जी पापा। उसके बाद आप यकीन करें राबिया कि मैंने अभी तक जो 4 साल फेस किया ना, मेरे घर वालों को नहीं पता मैं क्या क्या फेस किया। कि मैं जब कराची आई, मेरे पास एयरपोर्ट पे बैठी और मेरे पास घर नहीं था। क्या जाना किधर है? मैं सुबह के 5 बजे तक बैठी रही कि जाना किधर है। अब मैंने वो चेक किया उस पे कि घर वगैरह का जो भी है कि यार कहाँ पे। घर वालों ने आपसे पूछा नहीं कि तुम जा रही तो कहाँ ठहरोगी? मैंने उनको वहाँ पे बोला कि हाँ हाँ हो गया इस अच्छा, तरह करके, हाँ उस चीज़ पे कर दिया कि मैंने होटल में रुक जाऊंगी और हो गया वहाँ पे मेरे हैं जानने वाले, इस तरह करके। अब मैं जब पहुंची हूँ कह रही हूँ यार, और पापा की कॉल आती है एकदम से। मैं यूँ देख रही हूँ कि वीडियो कॉल नहीं, बोले सारा अभी क्या होना है। अच्छा, तो मैं जान के मैंने फ़ोन उठाया। मैंने कहा जी पापा, जब आवाज़ नहीं आ रही हेलो हेलो, तो पापा कह रहे किधर हो? मैं कहा पापा बस रास्ते में घर पहुँचने वाली हूँ। तो पापा ने कहा इतना लेट? मैं कहा नहीं वो एक्चुअली ना अभी यहाँ पे बैठी हुई थी, खाना खा रही थी और इस तरह करके मैं। तो पापा ने कहा अच्छा सही है, जैसे ही घर पहुँचो बताना। अब मैंने एक दोस्त को कॉल की तो उसने कहा क्या, कहाँ हो? मैंने कहा यार मैं इधर बैठी हूँ, मुझे पता नहीं मैंने जाना कहाँ है। अब वो वहाँ पे, वो दोस्त मेरा मुल्तान वाली साइड पे, ओके। और वो मुझे कॉल कर रहे और मैं कह रही हूँ करना क्या? उसने कहा यार एक लड़की है, उससे मैं बात करता हूँ, वो रहती है इधर ही कराची में, वहाँ चली जाऊँ। ओके। मैं वहाँ गई रात को अराउंड सुबह के 6 बजे होंगे। उसके घर दोस्त, कोई उसकी, दोस्त हाँ फ्रेंड थी, उसकी फ्रेंड थी और वो उसके पास में गई, वहाँ मैं रुकी और मैंने 2-3 दिन वहाँ रुकी और वहाँ से मैंने एज अ पेन गेस्ट वाला सर्च करना शुरू किया, यार कहाँ पे रुकना है मुझे। फिर मैं अगली लोकेशन पे 3 दिन बाद पहुँची। ओके। और वहाँ पे मैंने रहना शुरू किया और मुझे ये हुआ, और जब मैं वहाँ पे रहना शुरू किया, आप यकीन करें वो आंटी आती थी मुझे। और आप कहीं पे पेइंग गेस्ट रह रही थी? जी पेन गेस्ट रह रही थी। मैंने वहाँ पे किया और उन्होंने मुझे कहा कि आ जाएं। वो गुलशन इकबाल था। वहाँ मैं गई और आप यकीन करें मुझे ना ऐसे ही यूँ चीज़ें मिल रही थी, जले हुए पराठे, और मैं रो रही हूँ। और इतना में पापा की कॉल आती है, हाँ बेटा क्या? मैं कहा पापा खाना खा रहे? कह रहे क्या खा रहे हो? मैं कहा पापा चिकन खा रही हूँ। पापा कहते हैं अच्छा, और उधर से मैं जली हुई रोटी कह रही हूँ कि पापा मुझसे नहीं हो रहा। मतलब मेरा वो ऐसा था कि मैं कह रही हूँ हेलो हेलो, कॉल कट कर दी। मैं कह रही हूँ यार मैं कैसे करूँ? और मुझे पता था अगर आप उस वक्त बहुत छोटी होंगी। बहुत छोटी थी, मेरे एज थी उस टाइम पे, मैं 18 की थी, हुई थी नहीं। तो मैं कह रही हूँ यार, और मैं रोते हुए कह रही हूँ कि यहाँ पे जली हुई रोटी मिल रही है और मैं कह रही हूँ कि मैंने कहा अगर मैंने बोल दिया ना कि मैं ये खा रही हूँ और मैं यहाँ पे ऐसी सीन हो रहा है, तो फादर ने मुझे फ़ौरन कहना सारा वापस। मैंने एज अ कॉल सेंटर भी जॉब की। जब मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं घर से निकली हूँ, मैं खुद कमाऊँगी और अपना खाऊँगी।
जब मैं वहाँ से निकली तो मेरे पास लास्ट राबिया 500 रुपया भी नहीं 200 रुपया पड़ा होगा। इतने हालात बुरे हो गए थे और काम नहीं था बिल्कुल भी। मैंने सोचा क्या करूं, तो मुझे ना आंटी आके ऐसे डिस्कस करी कि पास ना कॉल सेंटर खुला है वहाँ पे और सॉफ्टवेयर हाउस है कोई, और उन्होंने अभी खुला है, तो वो लड़कियाँ वगैरह बाहर उनका लगा हुआ था और इसका पोस्टर लगा हुआ था। मैंने ना माइंड में बिठा लिया, मैं कहा अच्छा ये वो। अब मैं वहाँ से जैसे आंटी गई, मैं निकली फ़ौरन से, मैंने चादर वगैरह उड़ी बड़ी सी और निकाब करते हुए मैं पहुँची वहाँ पे। मैंने कहा यहाँ पे गार्ड बाहर था, तो मैंने कहा यहाँ पे हो रहा है, मैंने सुना है कि यहाँ पे जो है लड़कियों को वो करवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ वैकेंसीज तो हैं। मैंने कहा बस सही है। मैं अंदर गई तो उन्होंने कहा अच्छा आप, मैंने कहा जी। मैंने नाम बताया उनको, सारा ही बताया, नीलम भी नहीं बताया। मैंने कहा सारा। कहते हैं अच्छा आप कि आपकी क्या एज है, इस तरह। मैंने एज भी उनको बोला, मैंने कहा अभी कहते हैं आपकी एज तो बहुत कम है, तो आप तो इस चीज़ के लिए आपको तो, मैंने कहा यार आप प्लीज़ एक बार मुझे जहाँ से आप सिखाएंगे मैं दूसरे दिन ही करना शुरू कर दूँगी, मुझे बस काम देते हैं, बहुत ज़रूरी है। अब वो अच्छा इंसान था, उन्होंने कहा ठीक है। अब वहाँ पे सारे लड़के और सिर्फ 2 लड़कियाँ एक मैं थी और एक और लड़की थी, और मैंने वहाँ पे 1 मंथ काम किया। शूट पे अगर जाती थी, शूट से आती थी रात को मैं उधर, और सुबह मुझे यूं नींद के वो झटके आ रहे और वो मुझे कह रहे हैं कि घर चले जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं काम करूँगी। और मुझे जब वो मिले 20,000 रुपये, और मैं खुशी से पागल कि मेरी पहली सैलरी आई है, और उसमें भी मैं क्या कर रही हूँ, गिफ्ट्स लेने गई हूँ, परफ्यूम वगैरह ये चीज़ें मैं घर भिजवा रही हूँ कि भाई मैं तो शूट्स चला रही हूँ, कि मेरे शूट्स चल रहे हैं। उनको कॉल सेंटर का भी नहीं पता कि मैं हर चीज़ को ना इतना वो करती थी कि यार मुझे पता था मैं इतनी लाडली, अगर कोई कट लग जाता था घर पे तो मेरा ये होता था राबिया 3 दिन तक मेरा हाथ यूँ टेढ़ा रहता था कि पापा दर्द हो रहा है, पापा दर्द। और वो तब होता था जब पापा घर आते थे, पहले पूरा दिन खेल रही हूँ जैसे पापा वो ना दोबारा से बैंडेज करने की ज़रूरत है, वो ख़राब हो रहा है, तो वो आके मरहम। तो मैं कहती थी यार सारा, मतलब लाइक आपने इतना टाइम लाड प्यार में गुजारा है और एकदम से आप मिच्योर बनने की एक्टिंग कर रहे हो। और इतनी उस चीज़ ने मुझे इतना नीचे किया, इतना ऊपर अप एंड डाउन्स लेकर आया कि मैं मैच्योर होने लग गई। मुझे पता चल गया कि वो बचपना, मुझे डर लगता था मेरा बचपना कहीं ख़त्म तो नहीं हो रहा, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ, लेकिन वो कहीं पे ख़त्म भी हुआ। दोबारा मैं कहती थी नहीं, मैं क्यों अपनी इनोसेंट को, अपनी चीज़ों को ख़राब कर रही हूँ सिर्फ इस चीज़ के लिए। आज भी मैं तमाशा करके जब निकली तो मुझे उन घर के जो ऑनर हैं वो मुझे कल कॉल करती हैं। अच्छा, कि उनको याद थी आप? मैं, मतलब उनका नंबर भी मेरे पास नहीं था, मतलब वही जो दिया उसके बाद मेरा उनसे कनेक्शन खत्म हो गया था। लेकिन उन्होंने मुझे जब कांटेक्ट किया, मैसेज किया, यार तो मैं टीवी पे देखा है, तमाशा में थी, तुम बहुत अच्छा लगा, बहुत हमें खुशी हुई कि तुम टॉप 3 में आई। तो मुझे ये था कि वो मतलब वाकई उस टाइम पे जो चीजें हो रही थी, मुझे जले हुए खाने मिल रहे थे, लेकिन चलो आप उन्होंने मुझे फोन किए तो मेरा ही दिल कर रहा था कि मैं बोलूं जले हुए खाने उस टाइम तो आप देती थी आंटी, लेकिन मैंने कहा यार नहीं। तो वो प्रॉपर जले हुए खाने और इस तरह की चीजें, तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, उस जले हुए खाने खा के शायद हिम्मत आई है, अगर वो चीजें नहीं होती तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो फिर वो पेइंग गेस्ट वाली जगह से आप अपने घर तक कैसे पहुंची? उसमें ये सीन हो गया था कि जब मैं वहाँ पे थी तो उनका ना बड़ा प्रॉब्लम होता था कि मैं मीडिया में, रात को आपको पता है शूट्स लेट भी होते थे, तो मैं जब नॉक करती थी तो वो कि दरवाज़ा ही नहीं खोलती थी, या कभी कहती थी यार इतना लेट आई हो, ये कौन सा तरीका है। जब मैंने सोचा कि मैं अब कहीं वहाँ से छोड़ के मैं फ्लैट वगैरह कहीं और देखती हूँ, तो मैं जब वहाँ से निकलने लगी तो उन्होंने मुझे ना एक ज़िद बांध ली कि सामान नहीं दूँगी। उन्होंने मेरे बैग वगैरह रख लिए। मेरे सिस्टर ने उनको कॉल किया कि आंटी बैग दे दें, कबर्ड से दें, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। अच्छा। तो मैं वहाँ से जब निकली और ऐसे ही फिर मैंने यहाँ पे कराची में, मैं कहती हूँ लोग इतने रिश्ते नहीं बदलते होंगे जितने मैंने घर बदले हैं। मतलब जहाँ पे समझ नहीं आया स्विच किया मैं, मतलब ऐसा डीएचए का कोई इलाका नहीं होगा जहाँ पे सारा मैं रुकी नहीं हूँ, मुझे हर एक कमर्शियल याद है। अच्छा मैंने इतने घर चेंज किए हैं। तो फिर मैं वहाँ से जमजमा पे मैंने लिया और वहाँ पे पुरसुकून था, मैं अकेली रहती थी और मैंने साथ में एक लड़की रखी। तो वहाँ पे इतना सुकून हो गया कि बहुत सी चीज़ें वहाँ पे सही होना शुरू हो गई। फिर काम भी मुझे मिलने लग गया, तो मेरा ये था कि अच्छा अब तो काम भी मिल रहा है तो अब सही है, अब मुश्किल टाइम गुजर गया तो सही हो गई। हाँ अब सही हो गया। तो एक लड़की अकेले रह सकती है कराची में? बिल्कुल रह सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि उस जगह पे, उस एरिया में आपके जानने वाले होना बहुत ज़रूरी है। आपके फ्रेंड्स होने चाहिए या आप किसी का रिलेटिव्स या कुछ भी,
जानने वाले, उसमें ये होता है आपको आसानी हो जाती है समझने में कि यार अच्छा यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये नहीं करनी, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। सो आपने तो ये रिस्क ले लिया, आपने तो ये एडवेंचर कर लिया, लेकिन क्या आप यही चीज़ और लड़कियों को एडवाइस करेंगी जो अब सोच रही हैं कि हम किसी भी अपने एम्बिशन, अपना कोई भी ख्वाब पूरा करने के लिए घर छोड़ के अकेले रहना शुरू करें? आप उन्हें एडवाइस करेंगी येस और नो, और अगर येस है तो आप क्या कुछ एक दो टिप्स उन्हें ज़रूर देंगी? मैं बिल्कुल करूँगी, क्योंकि अगर लड़कियों को लगता है ना कि यार नहीं ये मुश्किल है, अपने माइंड में वो बैठ के बना के बैठ जाती हैं, तो मुझे लगता है कि वो निकलें, उनको करना चाहिए, हिम्मत लानी चाहिए। जब पता आप घर में बंद रहेंगे ना तो आपको नहीं पता बाहर की दुनिया कैसी है, क्योंकि आपको लग रहा होता है ओ बाहर की दुनिया में ये भी है, ओ अच्छा ऐसा भी है। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे आपको नहीं पता आपके लिए क्या अच्छा है। और मैच्योर होने के लिए सबसे चीज़ें, आपने मैच्योर होने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आपके ख्वाब तभी पूरे होंगे जब आप गिरोगे, ऊपर आओगे फिर। तो मुझे लगता है जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है और कौन सी गलत है। लेकिन आप एक दो क्या उनको कॉशन करेंगी कि ये चीज़ें ज़रूर देख लो अपने एक्सपीरियंस से, जो शायद अगर आपने कर ली होती या आपको अवेलेबल होती तो आपका सफ़र इतना मुश्किल नहीं होता? मुझे लगता है कि एक तो उनके रिलेटिव्स होना बहुत ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं कोई जानने वाला रखें, दोस्त रखें या बना लें, फिर ये चीज़ करें। दूसरी ये कोशिश करें अपनी फैमिली मेंबर किसी एक को, मदर को, फादर को, या किसी को भी अपने साथ रखें, अकेले नहीं रहें। ओके, सही है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा हार्ट ब्रेक की तरफ। हार्ट ब्रेक से रिकवर करना आसान होता है? थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आई थिंक हो जाता है, क्योंकि लेकिन उसमें भी ये होता है कि कहीं ना कहीं आपको फ्रेंड्स का, अपनी फैमिली की सपोर्ट बहुत चाहिए होती है। मुझे लगता है कि मुझे फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट मिली है, लेकिन मैं अपनी फैमिली से बहुत चीज़ें छुपाती आई हूँ। लाइक मुझे होता था कि यार वो परेशान हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप अगर आपका कोई नहीं उस चीज़ से निकाल रहा, एडवाइस नहीं कर रहा, तो आई थिंक आप उस चीज़ से नहीं निकल सकते। मेरा ये था कि मुझे ऐसा ऐसा सारा, मतलब लाइक वो चीज़ें तो मैं करती रही हूँ जो मेरी होती रही हैं, लेकिन मेरे लिए होता था कि मुझे मोस्टली लोग बोलते थे यार लड़का कराची शहर में सरवाइव नहीं कर सकता, सारा कैसे करिए। और मैंने वो चीज़ भी देखी कि मुझे लगता है कि इतना अच्छा इंसान जब बन जाता है ना तो उसको हर कोई ठोकरें मार रहा होता है आपको। और मैं इतनी अच्छी रही हूँ कि आप राबिया, मुझे नहीं पता चलता मेरे सामने कोई मीठा बनेगा ना, इतना स्वीट बनेगा, मैं इतनी स्वीट हो जाऊंगी कि वो आगे से मुझे तोड़ के चला जाएगा और मैं कहूँगी यार मेरे साथ क्या हुआ है, मैं तो अच्छी थी। वैसे मैं रोमांटिक हार्ट ब्रेक की बात कर रही थी। अच्छा, रोमांटिक उसके बाद दोबारा मोहब्बत पे एतबार करना आसान होता है? हुआ कभी? अच्छा, मैं कहूँ ऐसा मुझे कभी मोहब्बत हुई नहीं है। चले छोटा क्रश कर ले, किसी को पसंद आ गए, कोई पसंद आ गया, ऐसे ही छोटा मोटा, बहुत डीप मोहब्बत नहीं भी हुई तो फिर भी इफ इट डजंट वर्क आउट या चेंज हो जाए तो दिल तो टूटता है ना। मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा लोगों के दिल तोड़े हैं। ओके। मेरे पास जब इतना कोई करीब आ जाता था ना तो वो मोहब्बत में आता था और मुझे लग रहा होता था यार अच्छा मोहब्बत आपको हुई, अच्छा मुझे तो नहीं हुई। तो वो मेरे दोस्त इस तरह बहुत ज्यादा कट ऑफ हो गए हैं मुझसे कि मुझे लगता था यार ये जो दोस्ती जोन से, फ्रेंडशिप जोन से निकल गए तो फिर वो चीज होती थी कि मुझे समझ नहीं आती थी मोहब्बत की। आज तक कोई बात कर रहा होता है, शेरो शायरी कर रहा होता है ना, तो मैं पहले सुन रही होती हूँ, कहती हूँ यार इसका ट्रांसलेट करना, इसका मतलब क्या है, क्योंकि मुझे शेरो शायरी समझ ही नहीं आती, कुछ भी हो जाए। और मोहब्बत मेरी ऐसी समझ लें कि मैं ना जब सिग्नल्स पे पहले होता था, अब तो खैर नहीं होता, ट्रैफिक अगर है, गाड़ी सिग्नल पे रुकी है और बाहर में यूं देख रही हूँ यार ये लड़का तो प्यारा है और वो मोहब्बत हो गई है। मैं ये कहती थी मोहब्बत हो गई है, और जैसे ही वो गाड़ी आगे जाती थी कि मेरी मोहब्बत उतरी खत्म। तो मेरे साथ ऐसा होता था कि यार ये क्या हो रहा है। तो मोहब्बत अभी तक मुझे हुई नहीं है। ओके। फील होता है जब आसपास दोस्तें सब बात करी हूँ कि यार हाँ हमें वो बंदा पसंद आ गया या उस बंदे को मैं पसंद आ गई हूँ या कुछ, तो वो प्रेशर फील होता है या होता है दिल चाहता है कि यार आई आल्सो वांट टू एक्सपीरियंस दिस? मेरा ये होता है, मुझे ये है कि यार मैं मोहब्बत का एक्सपीरियंस करूँ। मैं चाहती हूँ, मतलब मैं जब भी कोई बात कर रही होती है मेरी फ्रेंड की, यार ये हो गया, इस तरह हो गया, मैं बड़े मजे से सुन रही होती हूँ, फिर मैं उससे पूछती हूँ यार मोहब्बत, प्यार और अटैचमेंट में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है वो बताओ। जब वो बताना शुरू करती है ना, कहती हूँ यार अच्छा, मैं खुद ही पर्सनली होता है कि यार मोहब्बत मुझे क्यों नहीं हो रही, होनी चाहिए, जरूरी है इंसान को पता चले। किस किस्म का, लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ अ गाय डू यू वांट टू हैव इन योर लाइफ? मुझे लगता है कि देखिए मोहब्बत ना बहुत डिफरेंट होती है, आपको माँ बाप से भी होती है, बहनों से भी होती है, वो डिफरेंट, लेकिन मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट देने वाला हो। और आपको जो है सबसे पहले रिस्पेक्ट में चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि भाई पैसा हो, ये हो, मुझे वो चीज़ नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि रिस्पेक्ट देने वाला हो, और जहाँ पे आप
नीचे गिरो ना, उसको पता हो कि यार आपको कैसे, मतलब अगर 1000 लोग भी आपके लिए खिलाफ हो गए, वो बंदा आपके लिए स्टैंड है, जो कि मोस्टली नहीं होता। ट्रस्ट मोस्टली लोगों में नहीं होता आजकल। तो ये भी होता है कि अगर लड़की कहते हैं ना कि यार मुझे पैसों वाला नहीं चाहिए, तो कहते हैं झूठ बोल रही हो। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं झूठी, पैसों वाला तो चाहिए। मैं कहती हूँ यार पैसा क्या है, आपको क्या पैसा अगर इंसान के पास है भी, हाँ आई नो आपका अच्छा हो जाता है, आपको घर एक बड़ा मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है आपके वो, लेकिन अगर उस घर में खुशी नहीं मिल रही तो फायदा। ट्रू। आपकी मोहब्बत, आपका जो है, एटलीस्ट आप 2 बंदे बैठ के खुशी की तो बात करो। जब आपको नहीं पता खाना कब खाना है, साथ में आपने खाया नहीं, आपको नहीं पता, आप अपनी लाइफ में जी रहे हो अपने, तो मुझे लगता है ये मोहब्बत है ही नहीं। आपके अब्बू से अपनी इतनी दोस्ती, इतनी करीब है, क्या आपको लगता है आपकी जो इम्प्रेशन है कि वो इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आए, जिससे आपको मोहब्बत हो, या कोई ऐसी रिलेशनशिप हस्बैंड वाली आप उसके साथ क्रिएट करें, सोचें उसके बारे में, तो वो अब्बू ने ख़ास स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया है एंड आप वही क्वालिटीज़ या वही चीज़ देख रही हैं, ऐसा है? अच्छा पापा के ये सीन है कि पापा ना जब भी मैं यहाँ से जाती हूँ ना इस्लामाबाद, तो उनका एक ही चीज़ होती है, बेटा बात सुनो। क्यों जी? मैं फादर नहीं बात कर रहा, मैं एज अ फ्रेंड बात कर रहा हूँ। अच्छा मुझे होता है कि मैं एज अ फ्रेंड अगर बताऊँ तो मुझे डांट ना पड़े। कहती हूँ अच्छा जी, बेटा कोई पसंद है तो बताओ। मतलब वो पूछ रहे हैं। मैं कहती हूँ यार बड़ी 3 बहनें हैं, उनकी करवाए आप मुझसे क्यों? तो कहीं कोई पसंद है? कहती हूँ नहीं पापा नहीं। बेटा पसंद हो ना बताना, कर तो लो वो तो पसंद। हाँ वो कर लो। तो उनका कुछ भी नहीं होता, उनका बस ये होता है कि यार इज्जत दे, अच्छा हो, प्यार करने वाला हो, और बस आपको हर जगह सपोर्ट करे। लेकिन आप अब्बू की कौन सी क्वालिटीज उसमें देखना चाहती हैं? मैं देखना या आपको चाहती होता है हूँ बिकॉज लड़कियों के लिए जो जिसको आइडियलाइज करती हैं हाँ। उसके फादर ही होते हैं, वहीं से लड़कियों की एक ओरिएंटेशन स्टार्ट होती है कि ओके मर्द को ऐसा होना चाहिए, हाँ। दिस इज व्हाट आई वांट टू सी इन माय हस्बैंड में भी। तो मैं वो बात कर रही हूँ कि वो कुछ चीज़ें आती हैं जब आप अब्बू को देखते हैं तो कहती हैं हाँ ये जैसे अम्मी का ये ख्याल रखते हैं या अम्मी के साथ ऐसा है, तो मुझे भी ऐसा ही कुछ चाहिए। वो मैं फादर में ही देखती हूँ कि वो बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ। गुस्सा वो बिल्कुल भी नहीं करता। ओके। मतलब ऐसी चीजों पे करेंगे जहाँ पे बनता है। तो मुझे लगता है कि गुस्से वाला तो मैं नहीं, मैं खुद बहुत गुस्से वाली हूँ कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि यार गुस्से वाला नहीं होना चाहिए, और आपका इतना पोलाइट बात करने वाला हो। तो वो आप वाला जो होता है ना, मुझे वो होता है कि यार कोई भी मुझसे ना, तो फिर तो आप बोलेंगे हाँ तो नो तुम। तो मेरा ये होता है कि यार मुझे ऐसी चीज चाहिए कि मतलब जो मेरे फादर जैसे वो कर रहे हैं, उनका बैठना उठना है, तमीज से बात करना है। उस बंदे में वो नहीं, ये नहीं कि ओ हाँ बोलो तुम ये वो नहीं। और मुझे बहुत बुरा लगता है कोई मुझ पे ना ये उंगली करके बात करे। मेरा होता है उंगली नीचे, ओके उंगली नहीं, ये वाला तो सीन ही नहीं है। आते हैं तमाशा की तरफ। तमाशा की ऑफर कैसे आई आपके पास? ये स्टोरी बड़ी मजे की है कि मुझे ऑफर हुई थी उससे पहले अल्टीमेट के लिए। ओके ठीक है। हम लोग सेट पे काम कर रहे थे, नुमान हबीब थे एंड अकील था, और उन्होंने बोला कि मैं नुमान हबीब से बात कर रही थी, तो मैंने उनको बोला आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उन्होंने कहा बहुत अच्छा रहा सारा है वो। मैं कहा आपको क्या लगता है मुझे जाना चाहिए? कहते बहुत मुश्किल है, नहीं जाना। मैं कहा फिर भी बताए ना। कहते अच्छा है, जाना चाहिए तुम्हें। अब मैंने वो माइंड में बिठा लिया कि अच्छा ये वो। मैंने उनको एक दिन बैठे बैठे मैसेज किया, मैंने कहा यार बताएं तमाशा में जाना चाहिए? उन्होंने कहा हाँ जाओ। उन्होंने कहा एक बंदा है उसका नंबर दे देता हूँ, तो तुम उससे बात कर लो। अकील से नहीं पूछा आपने? नहीं उनसे नहीं, कोई बात नहीं की कि कोई बात में नहीं। हमारा सेट पे भी ये था, अकील से मेरी ज़्यादा बात नहीं हो रही थी। लाइक हमारा अगर सीन हो रहा है तो उसके दौरान हम बैठते थे बात करते थे, अदरवाइज हमारी इतनी बातचीत नहीं थी। तो उसने बोला कि नुमान जी ने बोला कि मैं नंबर देता हूँ। उन्होंने नंबर दिया, कहते हैं कास्टिंग आजकल कर रहे हैं, देख लो मीटिंग वगैरह कर लो। अच्छा मैंने कॉल की उनको, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, उन्होंने कहा बताता हूँ लेकिन अभी हम अल्टीमेट के लिए कर रहे हैं। मुझे मैसेज आता है अल्टीमेट जाओगी? मैंने कहा अल्टीमेट क्या है? मुझे ये भी नहीं पता था। मैंने कहा अल्टीमेट क्या है? कहते हैं अल्टीमेट में टास्क होते हैं, ऐसे ही चीज़ें होती हैं आपको ना, स्ट्रेंथ वगैरह के। मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगी। तो कहते क्यों नहीं करोगी? अच्छा है। मैं कहा अच्छा आप बोल रहे हैं ना, अच्छा मैं चेक करेंगे, मैंने वो देखा भी नहीं और मैं उनको बोल रहा हूँ अच्छा आप बोल रहे हैं तो कर लें। कहते अच्छा आप, मैंने कहा अच्छा आप बोल रहे हैं तो आप उसको कर लें। कहते वाकई चली जाओगी? मैंने कहा हाँ। अब उन्होंने कहा एक बार देख लेना। मैंने जब देखा मैं फौरन कॉल की। मैंने कहा यार अजमत भाई मैं नहीं करी। कहते क्यों? कहते डर गई। मैंने कहा सच में ही डर गई हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। कहते मैं करवा रहा हूँ, आप देखो हो जाएगा। अब वो चीज़ हुई, राबिया मैं तैयारी, बैग वगैरह रेडी, सब चीज़ें, मैं इस्लामाबाद थी उस टाइम पे। तो मेरा ये था कि यार
16 को फ्लाइट थी, उन्होंने बताई हुई थी 16 को हम ट्रैवल कर रहे हैं, ओके सब चीज़ें रेडी हैं, सब कुछ है। मैं बार बार मैसेज भी कर रही हूँ तो कह रहे हैं हाँ आपका डन है, आपका डन है। 15 को मुझे मैसेज आता है कि सारा वीज़ा नहीं हुआ आपका। ओह ठीक है। मैं इतना रोई, इतना ज़्यादा कि यार ये क्या हुआ है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो इस चीज़ के लिए रेडी बैठी नहीं हूँ, मैं तो पैकिंग करके बैठी हूँ। मैंने बड़ा इमोशनल लाइक वॉइस मैसेज किया, कैसे भाई आपने सही नहीं किया, आपने ये बोला है मुझे और मैं तैयारी बैठी हूँ, मैं सबको बता के बैठी हूँ, अब सब मुझे बोलेंगे तुम तो अल्टीमेट में जाने वाली थी, तुम्हारा तो ये था, मैं कैसे फेस करूँगी सब चीज़ें। अच्छा, इतने में क्या होता है कि मुझे वो चीज़ ख़त्म हुई, उन्होंने कोई जवाब नहीं, उनको पता था यार ये इमोशनल है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा देखो तुम्हारे लिए बेहतर अल्लाह ने सोचा होगा इसलिए, और हमारा कोई कसूर नहीं है। मैंने कहा तो आपने लास्ट डे क्यों बताया, पहले मुझे बता देता, एटलीस्ट मैं इतनी दिमाग में वो चीज़ें नहीं करके बैठी होती। तो मुझे मैसेज आता है, बैठी हुई हूँ कि सारा तमाशा करो। मैं यूँ थी, तमाशा, और मैं वॉइस मैसेज कर रही हूँ, मजाक कर रहे हो ना, आप मजाक कर रहे हो। कहते नहीं तुम आ जाओ, ऑडिशन है ये वो, तुम्हारा इंटरव्यू करेंगे इस तरह। मैं कराची आई और मेरा कमर्शियल हो रहा था, मैं वहाँ पे थी, मुझे कॉल करते हैं कि आ जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं कमर्शियल से फ्री होकर आती हूँ। मैं गई, मेरा इंटरव्यू हुआ, नॉर्मल क्वेश्चंस हुए कि अच्छा आप तमाशा घर में क्या क्या आपको लगता है और आप क्यों आई हैं, क्या आप, इस तरह के क्वेश्चन से नॉर्मल 3-4 क्वेश्चन से उससे रिलेटेड नहीं कि आप ऐसा क्या करेंगे। मैंने कहा तमाशा लगाऊंगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा आप में क्या है। मैंने कहा मैं बहुत बातें करती हूँ, तो मैं बातों से सबको हंसाऊंगी इस तरह। तो फिर मेरा प्रोमो वगैरह हुआ, मुझे तब तक यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि जो अल्टीमेट वाला सीन हुआ था ना, मुझे लगा था मजाक है, अभी तक ये एंड टाइम पे मुझे कहेंगे कि यार जाओ नहीं करना इस तरह। अचानक से मुझे कॉल आती है, और तब भी मैं मजे की बात है कमर्शियल पे थी, रात को 11 बजे आती है कि सारा कल प्रोमो है आपका। मैंने कहा प्रोमो है, प्रोमो के बाद भी ये लोग मुझे हटा देंगे। प्रोमो मैंने किया। जब मुझे उन्होंने कहा ना कि गाड़ी आपके घर के नीचे और आप आज तमाशा घर में इंटर होंगी, मैंने कहा अब वाकई में जा रही हूँ मुझे। और मैं राबिया कोई प्रिपेयर्ड नहीं थी, मैंने कुछ भी नहीं देखा था सीज़न, कोई सीज़न मैंने नहीं देखा। वो जब आपके माइंड में चल रहा होता है ना तो आपको रील्स सामने आ रही होती हैं कि अच्छा ये है वो है, तो वो फर्स्ट सीज़न की कुछ मेरे सामने रील्स आई हैं और मैं कह रही हूँ ये तो ऐसे ही हो रहा है, शायद स्क्रिप्ट वगैरह देते होंगे, इस तरह की चीज़ होती होगी। और जब मैं वहाँ पहुँची मैं ऐसे हो रही, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, और कुछ भी नहीं। वहाँ पे मैं सब देख रही हूँ, सब बड़ी बड़ी लड़कियाँ आई हुई हैं, मैं कह रही हूँ यार ये तो तेज भी लग रही हैं, पता नहीं अंदर क्या होगा, मेरी लड़ाइयाँ होंगी। अब उस जगह पे बैठ के बातें क्या हो रही हैं, क्यूट सी बातें थी सारी, हम अंदर बहनों की तरह सब रहेंगे, लड़ेंगे नहीं। और उसके बाद और एक लड़की ने वहाँ पे बोला कि बेटा ये दे, रुक जाओ, अंदर जब जाओगे तब पता चलेगा। नाम ले लिया अब तो सब। नहीं नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मेरे ख्याल से या तो जैनब ने बोला था या किसी और ने बोला था, मुझे माइंड में नहीं आ रहा। सारा उमर ने मैं भी बोला था कि अंदर जाओगे ना तो सब ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा। ओके, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं जो भी मर्जी हो जाए, हम लड़कों से लड़ाइयाँ करेंगे, लड़कियां तो हम बहनों की तरह रहेंगे। तो जब बैठे हुए थे, मुझे सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि मैं गई, मैंने कहा मुझे लास्ट ना बात करवा दी, तो मैं घर पे फ़ोन छोड़ के गई थी। मैंने कहा लास्ट बात करवा दिया अजमत भाई। अब काशिफ भाई खड़े हुए थे, वो बात कर रहे थे, उन्होंने जैसे ही मुझे फ़ोन किया, मैं नंबर याद ही करी थी कि 03, आके फ़ौरन से फ़ोन लिया, सर आपकी एंट्री है। पहली एंट्री मेरी थी। अब मैं वहाँ पे बैठी हूँ और मैं कह रही हूँ मतलब वाकई, मैं कहा यार कहीं तो ये अंदर फ़ोन पकड़ाते होंगे, ऐसे ही माइंड में वो बना हुआ था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, 2 महीने जेल थोड़ी हो रही है कि आपको कोई बिल्कुल ही बंद कर देगा। तो मुझे हवा कि यार कोई नहीं। अब वो एक सांस आए, एक वापस जाए, वाकई हम बंद हो रहे हैं, वाकई बंद हो रहे हैं। तो मैं बैठी हुई, तो टीम का एक बंदा आता है कि सारा आप रेडी है, माइक वगैरह सब चीज़ें लग गई हैं। तो मैंने कहा जी। अब मैं ना रोने लगी, मैं रो क्यों रही है, मैं कहा अंदर हम वाकई जा रहे हैं। कहते नहीं बेटा हम वापस आ रहे हैं। कहते बेटा अभी रुक जाओ। मैंने कहा मैं तो बहुत बातें करती हूँ और मुझे ना बोर नहीं। कहता रुक जाओ, अंदर जाके ना अच्छों की बोलती बंद हो गई, तुम क्या चीज़ हो। मैं सोचने लगी बात क्या थी। अंदर गई हूँ, एंट्री हुई है, सब वो महल लग रहा था, बहुत प्यारा उस टाइम, यार यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे तैयार हो, मेकअप रूम। सबसे पहले तो मैंने अपना रूम जाके बेड अपना डिसाइड किया, टिश्यूज रख के आगे निकाल के मेरा बेड है। और जब ये बारी बारी आए, मैं बहुत पता नहीं मेरी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है कि मैं इतना लोगों से
ज़्यादा देर तक मतलब मैं बैठूं भी ना, कोई तीसरा बंदा आ जाए, मैं कंफर्टेबल नहीं होती। मुझे लगता है मेरी बात ख़त्म हो गई है, या मैं क्या बात करूं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन करूं। मेरे अंदर ये चीज़ है। मोस्टली जो भी इवेंट्स भी अगर मीडिया के कहीं पे भी हो रहे होते हैं, मैं जाके ज़्यादा बात नहीं कर पाती। मुझे होता है मैं बैठी भी होती हूँ, या कोई तीसरा बंदा भी आ जाएगा तो मैं प्रिटेंड करती हूँ मैं फ़ोन पे बिजी हूँ, जबकि मैं नहीं होती। मुझे होता है कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करूँ। और वहाँ पे भी यही सीन था, जब सारे जमा हुए बैठे हुए बात कर रहे हैं, मैंने कहा यार मैं क्या बात करूँ, अपना क्या पॉइंट रखूँ। देन फिर मैं रिदा से पहले मेरी बात हुई, देन यासीन से हुई, तो वो बात वहाँ से स्टार्ट हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस घर में एडजस्ट होने की कोशिश, लेकिन बहुत चीज़ें। लेकिन एक चीज़ है राबिया, चैटर बॉक्स गुम हो गया। आपको भी निकल के भी लग रहा है कि वो चीज़ चली गई है? वो चीज़ चली गई। अभी मैं एक्टिव हुई हूँ। हाँ, मैं जैसे आपको पता है, मैं जैसे बोल रही है, आपको पता है, मैं जैसे ही बाहर आई ना, और मैं कहीं बोलने दो ये बहुत हर्षी से घूमी हुई थी, later find yourself back। वो चीज़ है ना, कल अभी मैं देख रही, मैं जैसे ही आई ना, तो फिनाले के बाद मैं बाहर निकली, मैं कहा यार मुझे बोलना है मुझे। तो मेरे सारे दोस्त में कह रहे वहाँ क्या हुआ शुरू था? वाली एपिसोड्स में थी नहीं कि हम लोग इतने शर्मिंदा हो रहे थे कि हम लोग लगाते थे और हम कहते थे अभी आएगी, कोई पूछता था अभी नहीं आई, बस आने वाली होगी आने वाली। सारा तुम शुरू के एपिसोड्स में नजर ही नहीं आ रही थी। मैं कहा यार मुझे नहीं पता कि वाकई उस बंदे ने बात जो की थी बिल्कुल ठीक की थी। लेकिन मुझे लगता है कि इन ऑल फेयरनेस एक ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है, और मेरा अगला सवाल भी यही था कि किन किन लेवल्स पे आपको अपनी ज़ात को चेंज करना पड़ा होगा। मतलब कांस्टेंट एक फ़ाइट होगी, राइट, कि कॉन्फिडेंस भी लाओ, अच्छी बात भी करो, सबसे इस तरह भी रहो, फिर ये भी हो कि मुझे कवरेज भी मिले, मुझे स्क्रीन टाइम भी मिल जाए, मेरी दोस्ती भी बन जाए। मतलब जहन जो है, एंड फॉर अ गर्ल लाइक यू डेफिनेटली यू वेंट थ्रू सो मच। लेकिन अब ये था यार मैं अब दोबारा से शुरू करूँ, मुझे लगता है ऐसी सोच हुई होगी, मेरे लिए ये था राबिया कि मैं जब अंदर इंटर हुई थी ना, तो मुझे ये लग रहा था कि यार नहीं, एक हफ्ते से ज़्यादा मैं नहीं रुक पाऊंगी। 3 दिन शुरू के नहीं हुआ होगा, उसके बाद हर एक मोमेंट जो है ना वो आपको तोड़ देता था। मैंने कोशिश की कि मैं बना के रखूं, दोस्तियां बनाऊं, शायद मैं फिर भी सरवाइव कर सकूंगी। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं कोई चीज़, कोई ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, कुछ इस तरह बोल रहा है, तो मुझे लगता था यार ये भी है, ऐसा भी है, मैं तो कैसे करूँगी इसको फेस, मैं तो नहीं कर सकती। इवन के मुझे ये होता था कि यार गुस्सा तो मैंने बिल्कुल करना ही नहीं है, जो मैं हूँ मैं कोशिश करूँ मैं वही चीज़ों में रहूँ और वैसे ही रहूँ। लेकिन वो तमाशा घर आपको उससे वो करवा देते हैं जो आपके अंदर कहीं पे भी नहीं होता। आपकी और ज़ैनब की जो लड़ाई हुई, मेरी और ज़ैनब की जो that हुई, was the like really उसमें you completely lost control, आप बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक भी हो, लेकिन उससे पहले जो आप बोल रही थी, चीख रही थी, तो वो आप एक डिफरेंट ही मोड में चली गई डिफरेंट थी। मोड में लेकिन चली उस गई। सारे इवेंट के बाद मुझे लगता है कि कुछ चेंज हुआ आपके अंदर। मुझे अब गुस्सा नहीं आ रहा, उस वहाँ इवेंट पे के भी नहीं आ बाद, रहा। उसके बाद तो क्या उसके हुआ बाद- था उस वक्त, जब आप जिस वक्त आपको ये सब हो रहा था, तब आपके जहन में क्या चल रहा था, और जब वो हो गया तब क्या हुआ? उस टाइम ये चल रहा था, एक तो हमें खाना नहीं मिलता था, दाल चावल। मेरे फेस से अभी तक स्वेलिंग नहीं जा रही, क्योंकि मैं चावल मोस्टली इतना यूज़ ही नहीं करती। दाल चावल खा रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, आपको बुली किया जा रहा है किसी न किसी चीज़ पे लेके, और आपकी हर टाइम आपको ये लग रहा है कि यार, और काम करवाए जा रहे हैं जो काम नहीं करते थे। मैं तो हमेशा बर्तनों में ही पाई गई हूँ, तो मैं अब कहती हूँ कि जिसके घर पे बर्तन नहीं धुल रहे वो मुझे भिजवा दे। तो और वो चीज़ें ऐसी थी कि आप, एसी इतना तेज़ था। अभी उस टाइम पे जब वो टास्क हुआ, और हमारे ये था कि मैं डबल ट्रिपल कपड़े पहन के बैठी हुई थी। मुझे ये था कि यार अंदर ठंड है तो कर लेती हूँ, और वो एक टास्क की, और एक घर वालों की इतनी याद आ रही है कि आपकी लाइफ से फ़ोन चला गया। कनेक्ट तो थे, आप अपनी फैमिली से बात कर सकते हो, आप फ्रेंड से मिल सकते हो, आपका खाना चला गया, आपका हर टीवी चला गया, हर चीज़ चली गई। और वो सीन जब हुआ, उस टाइम में इतना चिल्लाई कि उसके बाद तो मेरी पूरे शो में आवाज़ ही नहीं निकली। मैं बात करती थी ना ज़्यादा, मेरा गला बैठ जाता था, मैं कहती थी यार नहीं, मैं बात ज़्यादा कर ही नहीं सकती। वो जब मोमेंट आया, मैं चिल्लाई, मैंने बहुत गुस्सा किया, सही सुनाई। उसके बाद ना मैं बैठ के सोच रही हूँ ये हुआ क्या है, मैंने किया क्या है। और मैं सोच रही हूँ मैं तो नहीं थी, ऐसा कैसे हो गया। और मेरा अंदर से ज़्यादा बाहर की मैं सोच रही थी
कि लोग क्या कि देख रहे लोग होते क्या हैं। देख रहे होंगे, लोगों ने क्या सोचा होगा, ये वही सार है। मुझे ज्यादा अंदर की, और मुझे इतना ज्यादा गिल्ट फील हुआ कि मैं कह रही चलो वो तो ऐसी है ही है, मैं नहीं थी। मैं बादशाह सलामत से जाके मैंने, मुझे नहीं पता दिखाया क्या है नहीं दिखाया, मैं कैमरे में जाके बादशाह सलामत से माफ़ी मांग रही हूँ। मैंने लोगों से माफ़ी मांगी कि यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। और मुझे नींद नहीं आ रही, मैं सोच रही हूँ यार क्या। और अभी तक स्टिल, अभी तक मैं तमाशा घर से बाहर आ गई हूँ, स्टिल अभी तक होता है यार वो वक्त वापस आ जाए और आप ना चीखें। मैं ना चीखूं, मैं बोलूँ भाई तुम्हें एक बास्केट चाहिए मैं तुम्हें 10 देती हूँ, जाओ। लेकिन कभी कभी ना इवेंट ऐसा होता है, एक सिचुएशन ऐसी होती है, आप उसमें कुछ कर जाते हैं और बाद वो में वक्त वापस नहीं आता। और या। मुझे अभी जब मैं अक्सर अपनी वीडियो भी वो अगर देख रही हूँ ना स्क्रॉल करते हुए, मैं वो वीडियो नहीं देख रही अपनी, आपसे नहीं देखी जा रही, मैं नहीं देखी जा रही, मैं उसको आगे करती हूँ। और मैं इवन के यासीन ने जब लास्ट दिनों में वो एक्ट किया, उस पर भी वो एक्ट कर रहा था लेकिन मैं अंदर से टूट रही थी, शर्मिंदा थी, कह रही थी ये मजाक बन गया मेरा उस चीज़ को। तो वो उस टाइम पे जो हुआ कि वो चीज़ लोगों के माइंड पे बैठ गई है। तो होता है कि अगर मुझे कुछ कहे ना कि आप क्या सही करना चाहेंगी, मैं कहूँगी कि मैं कुछ भी तमाशा घर में सही नहीं करना चाहूँगी, मैं वापस जाऊँगी और मैं उस चीज़ को नॉर्मल करना चाहूँगी। जो भी गेस्ट आते थे वो सब कहते थे आप अपनी गेम को थोड़ा करें, इम्प्रूव करें, आप सही तरह नहीं आ रही हैं, आप बोलती क्यों नहीं है। उस वक्त क्या गुजरती थी आप पे, आप क्या सोचती थी? मैं या आपको सोचती थी समझ आ रही होती थी कि वो क्या कह रहे हैं, बिकॉज आपको तो नहीं पता बाहर क्या दिखाया जा रहा है, क्या नहीं दिखाया जा रहा। मुझे उस टाइम पे ये होता था कि शायद ये सही कह रहे होंगे, मतलब मैं एक्टिव नहीं हूँ, बट लेकिन आप थी अपनी तरफ से एक्टिव। हाँ नहीं, मैं बस कहती मैं आप इनको क्या बताऊँ कि मेरी सिचुएशन अंदर से तो क्या आप है। एक्टिव वाकई नहीं थी। मैं एक्टिव थी जब लोगों ने, मुझे 2 गेस्ट आए उन्होंने बोलना शुरू किया, देन मैं एक्टिव हुई। पहले शुरू में आप एक घर में होते हैं ना तो आपको पता है आप एडजस्ट होने में आपको टाइम लगता है, मैं उस टाइम एडजस्ट नहीं हुई थी। फिर ये बीच में ट्रॉमा मेरे लिए बन गया कि वो अच्छा ये हुआ है ज़ैनब के साथ इस तरह। देन मुझे हुआ कि यार अब तो मुझे एक्टिव होना ही होना है। और मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था यार कैमराज हैं कहाँ। मुझे नहीं पता था। मुझे तो बाद में जब इन्होंने कहा फुटेज मैंने कहा यार कहते हैं इस घर में कैमरा तो फुटेज कहाँ मिलती है। तो मैं सोचती थी अच्छा इतने कैमरे से, फिर पता चला मतलब मुझे समझ तब आई जब मैं अंदर छुप के लिपस्टिक लगा रही थी शीशे में देख के। तो मुझे तो लग रहा था कि वो शीशा है और मैं उसको मिरर का देख के लिपस्टिक लगा रही हूँ। जब आसन से मैंने बोला ना आके कि सारा ने लिपस्टिक लगाई, आप लोगों को पता, फिर मैं तो शीशे में देख के लगा रही थी, ये कहा था। तो बस मैंने कहा जो शीशा आप लोग देखते हैं ना वो भी कैमरा है उसके पीछे। अच्छा वो जो जब आसिम अजहर आए थे और फिर आपको गाना था, आपको पता था आपका हाथ किस चीज पे है? ओह माय गॉड, आई वाज लाइक आपने दबाया हुआ था और बादशाह वो आसिम अजहर कह रहे हैं इसको छोड़ दे, इसको हल्का मार मत दीजिएगा। यू हैड नो आइडिया, कुछ फील नहीं हो रहा था? कुछ फील आपके ज़हन में क्या था, क्या है? मुझे लग रहा था कि प्रैंक करें, कुछ ना कुछ ऐसे ही रखा होगा। आपको कुछ नहीं पता था मुझे कि नहीं पता था वो चीज़ है। अच्छा मैं उसको हाथ लगा रही हूँ तो मुझे लग रहा है कुछ फॉर्म टाइप कोई चीज़ है और मुझे था बस अभी कुछ होगा, इनमें से कोई पलटेगा, इन उसका जो वो नुकीला वो है ना वो जाके सारा के हाथ पे लगेगा। आई वाज लिटरली लाइक गाना खत्म भी कर दे, इतना लंबा गाना क्यों गवा रहे बेचारी। आई वाज आल्सो लाइक ये मार देगी, ये मार देंगी, ये मर जाएगा। अच्छा वो वाकई ये था, मैं बता रही हूँ एक्साइटमेंट में हुआ है। आसिम अजहर की मैं बहुत कहते हैं ना, मैं उनको इतने उनके गाने पसंद करती हूँ ना, मेरी प्लेलिस्ट में सिर्फ आसिम अजहर है। मतलब जो भी गाना होगा ना, जितने भी न्यू आएंगे अच्छा सही है ये वो। तो मैंने आसिम अजहर को देखा ना तो मैं कॉन्सर्ट में नहीं जाती, कभी भी नहीं गई। मुझे होता है यार क्या मैं छलांगे मारूं, क्या मैं उछलूं, लाइक मेरा वो चीज़, लोग ज़्यादा होते हैं क्राउड में, मेरा नहीं। जब आसिम अजहर आए ना यार ये तो मेरा ड्रीम था ये मोमेंट, और आज वो इतने पास सामने आ गए और वो चीज़ें, तो सारा उस टाइम ना बिल्कुल अपने लाइक मैं अपने जोन में नहीं थी। मैं कह रही थी आई वाज लाइक वाओ भाई जबरदस्त चीज गोइंग थ्रू, बट आई आल्सो कुड सी योर लाइक काइंड ऑफ आई वाज लाइक वाओ शी हैज इट इन हर कि ये ट्राई कर रही हैं ट्राई। और मुझे ये था कि जब वो आए तो मुझे ये था कि तमाशा घर का बेस्ट डे मेरा ये है, मेमोरी जिसमें पॉजिटिविटी, जिसमें मुझे अच्छा खाना मिला। और मेरा ये था जब उन्होंने गाना बोला, मैंने उनको पहले बोल दिया, मैंने कहा देखिए मैं गाना खराब कर दूंगी तो ये ना वो
चीज़ हो, सबने दूसरे गाने गाए, तो मुझे ये था यार जिसके जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसका ही गाऊँ। तो मैंने उनको बोला, बाहर तो ऐसे मैं बड़ा इधर उधर बर्तन धोते हुए गाती रहती थी, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने इतना गंदा गाना गाया, क्योंकि वो आपके सामने जो आ रहा था ना उस पे लिरिक्स इधर उधर लिखे हुए थे और देख के गाना है, तो मैं वो गा रही और मुझे ये हुआ, टच मैंने किया, मैंने कहा पता नहीं क्या है, फिर मैंने कहा नहीं फोकस करती हूँ गाने पे, मैंने यूं किया, उस पे हाथ रखा, तो मुझे पीछे से रिकॉल हुआ, सारा हाथ उठाए। यू लकी आल्सो कि वो उल्टे थे, हाँ, तो आप बच तो वो गई। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या आपको लगता है लोगों ने आपको गलत समझा, तमाशा घर के अंदर भी और तमाशा घर के बाहर भी? हाँ, मुझे जो सारा को लोग समझ रहे हैं एक्चुअली वो सारा नहीं है। अच्छा, सारा को ये समझ रहे हैं, ये बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है कि लोग कह रहे हैं कि सारा एक्ट कर रही थी, नाटक कर रही थी। मैं कहना नहीं चाह रही थी, बट lot of people think, even I think बहुत से contestant भी समझते हैं कि you were putting up an act, you know. लेकिन एक चीज़ देखें, मैं इधर मज़े का आपको बताऊंगी कि मैं इमोशनल हूँ, सेंसिटिव हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे अगर कोई हर्ट चीज़ छोटी सी भी हर्ट कर जाती है और ना करती हूँ तो बड़े से बड़ी भी नहीं कर सकती। सारा के अंदर वो बच्चा है कि आप थोड़ी देर बाद मुझे अगर कहेंगे ना, कोई बात करेंगे तो कहूँगी अच्छा ना मुझे नहीं पता, मतलब ये वाली चीज़ हो जाएगी कि मेरी उसमें एक छोटी सारा हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे ये चीज़ थी मेरे कि लोगों ने मुझे समझा कि यार ये तो एक्टिंग करती है, ये तो रोतू है। आप मुझे बताएं कि इंसान क्या जब अपने घर से दूर होता है और इतना लाडला हो, वो क्या रोएगा नहीं? बिल्कुल रोएगा। उसके इतने इमोशनल उसकी मेमोरीज हैं, उसका वो है कि यार मैं, उसके हार्ट ब्रेक रोज़ाना हो रहा है कि यार कहीं ना कहीं गिर रही है कि यार अब क्या करूं, और उधर से उसको ये भी है सर्वाइव भी करना इस चीज़ पे। तो मुझे लगता है कि आंसू आपका ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, रोना बहुत अच्छी बात है। अब जो नहीं रो रहे, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको आंसू नहीं भी आ रहे थे और वो रो रहे थे, अब हमारे आ रहे थे तो अब उस पे तो ऐसे कौन से लोग थे जिनको आंसू नहीं भी आ रहे थे? नहीं, माहम को आंसू नहीं आते थे, मोस्टली माहम की मैं बहुत, लेकिन माहम में मुझे लग रहा है, मैं अभी जब शोज देखती हूँ ना तो सब बोल रहे हैं कि सारा टॉप 3 में डिजर्व नहीं करती। अब मैं यहाँ पे चीज़ खुद भी क्लियर करना चाह रही थी, अगर आपने क्वेश्चन नहीं भी किया तो मैं इस चीज़ कहूँगी, देखें इनको लग रहा था तमाशा का मतलब होता है लड़ाई करना। बादशाह सलामत जब आके बोलते थे ना यार तमाशा नहीं नजर आ रहा, उनका गुड वे में बोलते थे यार कुछ हलचल होनी चाहिए, कुछ फनी एलिमेंट्स करो, कुछ ऐसे करो, कुछ एक्टिंग कर लो, एंटरटेन करो। अब इनका ये था कि लड़ना झगड़ना, इन्होंने अपनी तरफ से पूरा किया, लेकिन अगर आप नहीं आए हो तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। मेरा सिर्फ कनेक्शन ये था कि मैं किसी के बारे में स्कीम नहीं करती थी, प्लानिंग नहीं करती थी, ओ इस बार तो ये जाने वाला है। मेरा ये होता था यार पता नहीं जो होगा देखा जाएगा। मेरे पूरे शो में कभी ये नहीं कहा कि टॉप 3 में ये आएंगे, टॉप 5 में ये आएंगे। इवन कि जब लोग टॉप 9 भी डिसाइड करते थे, सारा कहीं पे भी नहीं थी। सारा का शायद कनेक्शन अल्लाह के साथ बहुत था, दिल साफ था मेरा किसी को भी इरादा नहीं था कि, मेरा दिल इतना साफ था कि मैं कहती थी यार जो भी होगा यहाँ पे सब मेहनती हैं और जो भी जितना करेगा मुझे खुशी होगी कि यार वो डिजर्व करता है। बहुत से लोग कहते हैं आपके कनेक्शन हैं इसलिए आप यहाँ तक पहुँची। कनेक्शन होते तो आपको क्या लगता है राबिया ट्रॉफी मेरे हाथ में नहीं होती? कनेक्शन अगर होते तो फिर मेरे दोनों दोस्त आगे क्यों जाते हैं? फिर तो ट्रॉफी मुझे भी पसंद थी उतनी जितनी उनको पसंद थी, फिर ट्रॉफी मुझे मिलनी चाहिए थी। बात ये है सोच की, कि उनको लगा, वो सोच रहे थे, हर बार एलिमिनेशन पे सोचा जाता था यार सारा जा रही है। तो आपको क्या लगता है आपने ऐसा क्या किया एज कम्पेयर टू मुस्लिम या मलाइका कि आपकी गेम ज़्यादा बेहतर हो गई? या माहम, चले माहम का मुझे समझ आता है, आपके नहीं लड़ाई वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा था, उन्होंने पैसे भी बहुत कमाए, यू नो कवल भी पहले निकल गई। तो आपको क्या लगता है आपकी गेम में क्या ऐसी बात थी कि ऑडियंसेस ने आपको पिक किया, अगर आप मुड़ के देखती हैं? तो मैं देखती हूँ कि मैंने टास्क हमेशा पूरा किए, जब तक हिम्मत मेरी नहीं टूटी, सारा नीचे नहीं आई वापस। सारा ने ये बोला कि लाइक मैंने ये चीज़ की कि यार जब तक हूँ मैं अपनी हिम्मत दिखा रही हूँ, जब मेरा होगा वो टास्क मैं खुद ही छोड़ दूंगी। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि बहुत रोई हूँ, लेकिन फिर भी ये होता था कि यार हर जगह मैंने जाके बॉन्डिंग्स बनाई है, जो दोस्तियाँ निभाई हैं मैंने पूरे दिल से निभाई हैं। नोक-चोक किस जगह पे नहीं होती। मुझे लगता है मैंने जो 5 दोस्त, अपने 4 दोस्त बनाए हैं, यासीन, सैफ, कवल और रिदा, तो वहाँ पे मैंने वही चीज़ की है जो यहाँ पे बाकी घर में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो दोस्तों में, बहनों में, सब में होती हैं। लेकिन मैंने उस चीज़ को किया जो सारा के दिल में होता था, लाइक वो मुँह पे मैं बोल देती, मेरे में वो चीज़ है कि मैं मुँह पे बोल देती थी। लेकिन इनको पता नहीं क्यों ये लगता था कि यार सारा को कुछ नहीं है। सारा जैसे चल रही थी मुझे ये पता था कि यार लोग मुझे बचाएंगे, क्योंकि वो मेरी लॉयल्टी देख रहे हैं, मैं कहाँ पे क्या कर रही हूँ, मेरे में कितनी हिम्मत है। वरना मोस्टली जो भी बाहर से गेस्ट आते थे बहुत
मेरे बारे में कुछ ऐसा बोलते थे और मैं टूट जाती थी। मुझे होता था यार मेरा ऐसा क्या है, मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मुझे होता था कि यार दिख तो रही हूँ, उनको जो मैं दिख रही हूँ, मैं मुझे वो चीज़ नहीं करनी। मुझे ये कि यार जो मैं हूँ, शरारती हूँ तो शरारती हूँ, बॉन्डिंग बन रही है तो बॉन्डिंग्स बना रही हूँ। तो वो चीज़ थी। अब मैं अगर कैसे आई हूँ, मेरा कोई भी किसी पे नहीं था। इवन के उन्होंने ये भी बोला कि शायद अदनान सदीकी जो हैं वो मेरे फादर के फ्रेंड है। मेरे फादर का मीडिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो इतने शरीफ इंसान है कि उनका तो पता भी नहीं होगा कि मीडिया के एक्टर के बारे में किसी के बारे में पूछूंगी ना, वो कहेंगे अच्छा वो कौन से। पुरानों को जानते हैं, अभी वालों को शायद वो जानते भी नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि सब लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब आपने जो किया है, आपको ये देखना चाहिए कि आपने किस किस जगह पे गलत किया। आप मुझे तो कह रहे हो मैं यहाँ तक आ गई हूँ, अब वो चीज़ तो बदल नहीं सकती, आ गई हूँ। लेकिन अगर मुझे चीज़ करनी होती तो ट्रॉफी मेरे हाथ में होती और मैं एज आज विनर। लेकिन मैंने वहाँ पे भी, आपने देखा होगा, मैंने वहाँ पे भी बोला कि दोनों दोस्तों में से जिसके पास भी गई वो मेरी जीत है। तो मुझे लोगों को ये चीज़ें नहीं कि प्लानिंग करके कि अच्छा ये हो गया और सुबह प्लान करके रात को कि वो लड़ाई सुबह ये करनी है, इस तरह करनी है। प्लानिंग्स हो रही थी लड़कियों की तरफ या लड़कों की तरफ? लड़कियों की तरफ ज़्यादा हो रही थी। लड़कियों की तरफ ज़्यादा हो रही थी। कोई एक लड़ाई बता सकती है जो प्लान करके हुई थी? प्लान करके इस तरह ऐसा मुझे नहीं याद कि कौन सी प्लान करके हुई है, बट ये था कि ज़ैनब और माहम जो हैं वो रात में डिसाइड करती थी कि अच्छा ये चीज़ होने वाली है या ये चीज़ होगी, कौन कैसे दिख रहा है स्क्रीन पे। अच्छा, और बाहर जब से ज़ैनब यहाँ से घर अंदर इंटर हुई थी तो उन्होंने वो चीज़ें करना शुरू कर दी कि यार बाहर ये आ रहा है, ग्रुप तुड़वाए, बहुत चीज़ें कोशिशें उन्होंने की। रिदा गई है, कवल गई है, वो इसी वजह से गई है। रिदा सबसे पहले ग्रुप से निकली, वो ज़ैनब के कहने पर ही निकली थी। तो मुझे ये होता है कि उन्होंने बहुत चीज़ों को ऐसे किया है और सब ग्रुप्स को तोड़वाया। तो मुझे लगता है कि तभी तो रिदा को खुद क्यों नहीं एहसास हुआ, उन्होंने ज़ैनब की बात क्यों मान ली? रिदा को इसलिए एहसास नहीं हुआ क्योंकि आपको पता है रिदा बहुत एक वो लड़की नहीं होती, साफ दिल, कुछ भी कहीं पे भी लगा दो वो चीज़। तो रिदा ना बहुत, मैं कहती हूँ पूरे इस तमाशा घर में रिदा ऐसी डिजर्विंग लड़की थी जिसको मैं कहती हूँ टॉप 5 में आना चाहिए था। रिदा ऐसी लड़की थी जो सबके साथ अच्छी थी। तो मुझे लगता है कि अब वो क्या हुआ है, किसने कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कहती हूँ कि वहाँ पे सब अपना अपना खेल रहे थे। बट आप कहती हैं ज़ैनब का उसमें हिस्सा था? ज़ैनब तो हर किसी में, आप किसी से भी पूछेंगे, ज़ैनब तो हर वो चीज़ में थी। जब ज़ैनब घर से बाहर गई और इंटर आई तो उन्होंने बहुत चीज़ें, उन्होंने यासीन से भी बहुत चीज़ें बोली। और इवन कि मैंने कल वीडियो देख रही थी, यासीन मेरे बारे में भी बुराई कर रहे थे। तो मुझे ये था कि यार इट्स ओके, वो मेरा दोस्त है, मैं उसको मानती हूँ और वो रहेगा मेरे दिल पे। मैंने आके, आप यकीन करें कि मैंने आके अपना एक क्लिप नहीं देखा, सीज़न मैंने खोला ही नहीं, कोई एपिसोड नहीं देखे। क्यों? क्योंकि मैं सबके लिए दिल साफ़ कर चुकी हूँ। अब मैं किसी के लिए बुराई लेकर आऊँ या सोचूं उसने मेरे बारे में क्या बोला, वो वक्त वापस नहीं आएगा। जिसने जो किया वो, मैं कहती हूँ जो डिजर्विंग था यासीन सैफ थे। सैफ ने बहुत अच्छा किया, उसके जो आवाज़ है, मुझे पहले शुरू दिन में था, मैंने कहा था जो मर्जी हो जाए ट्रॉफी सैफ के पास जाने लगी। जिसने मैडी भाई ने बोला कि तुम्हें बड़ा पता है, मैंने कहा सैफ के पास ट्रॉफी जाए। अगर उसको नहीं मिलती ना तो मैं सबसे ज़्यादा अफसोस कर रही होती, यार क्या उनको क्यों नहीं हुई, वो तो डिजर्विंग है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि सैफ भाई को मिली और मेरे दोस्त दोनों, एक रनर रहा और एक वो, तो वो जीत है मेरी। आप उस ग्रुप का कभी भी प्रॉपर तरीके से हिस्सा नहीं बन सकी, लगता है आपको? मुझे ऐसा फील होता है। मुझे लगता है यासीन, रिदा, कवल और सैफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। आप थी लेकिन आप किनारे किनारे पे थी। हाँ, मैं ये चीज़ करती हूँ कि मेरी पहले शुरू में सबसे ज़्यादा रिदा और यासीन के साथ थी। सैफ भाई को उस टाइम इतनी नहीं मैं जानती थी। देन फिर सैफ भाई, कवल के साथ बहुत कम रही है। कवल के साथ मेरी आखिर में आके शुरू हुई है, जब रिदा जा चुकी है तब कवल के साथ मेरी बहुत बॉन्डिंग हुई है। पहले मेरी रिदा के साथ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन हाँ, ये होता था कि मैं कोशिश करती थी यार मैं दूसरों के पास भी जाऊँ और मैं देखूँ कि उनके साथ भी मैं अपना हिस्सा डालूं, मैं जानूं कि वो कैसे हैं, उनका क्या है। क्योंकि अगर आप एक घर में, तो आपको सिर्फ एक के साथ नहीं करना, आपके उनके साथ लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। तो आप कोशिश करो आप सबको जानो, उतना ही हिस्सा हर जगह डालो जितना आपको पता चले कि अच्छा ये भी हैं घर के। क्योंकि आपको नहीं पता एलिमिनेशन पे कोई ना कोई जा रहा है, तो एटलीस्ट आप इतना सबसे रखो कि आप जानो, उनके बारे में भी पता हो कि अच्छा ये भी घर के लोग हैं और इनको ये चीज़ बुरी लगती है, ये अच्छी लगती है। लेकिन मेरा ये था कि जब रिदा की एलिमिनेशन हुई तो उसके बाद मैं बहुत टूटी, बहुत ज़्यादा मेरा हुआ कि यार चली गई है। फिर मेरा ज़्यादा कवल के साथ हुआ। यासीन सैफ तो शुरू में ऑफ एंड, लेकिन यासीन के साथ मैं ज़्यादा पाई जाती थी। तो ये था कि यार जितना हो सका कोशिश अपनी पूरी की और दिखाई है कि लॉयल्टी दिखाई है, तो वो चीज़ है। अब क्या हो रहा है? ऑफर्स आ रही हैं ड्रामे की, कभी काफ़ी दिन, 2-3 दिन तो हो गए आपको निकले हुए।
How is it going? Do you think it has made a difference? अभी फ़िलहाल ये है कि मैं अभी तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली। मेरा यही है क्योंकि बाकी लोगों को टाइम मिला था निकलने का इस तरह, तो मुझे ये है कि यार कुछ टाइम लूँ अपना भी। Okay. इवन कि मैं फ़ोन भी प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर रही, मुझे ये है कि यार अपने आप को पहले थोड़ा सेट करूँ, देन फिर देखते हैं क्या हो रहा है। अभी ऐसा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आगे आपको पता है बहुत चीज़ें आएंगी। लेकिन अभी मेरा ये है सबसे पहले मैं घर जाके अपने पापा से मिलूँ, अपनी फैमिली से मिलूँ, उसके बाद मैं अपना स्टार्ट करूँगी कि सारा दोबारा वापस आ जाएगी। तो अभी फ़िलहाल ये है कि यार इन चीज़ों को बेहतर करूँ मैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें Thank टाइम you. देने का। इट वाज अ लवली कॉन्वर्सेशन। मुझे इतना जर्नी का आपके बारे में नहीं पता था, तो मुझे आपकी कहानी सुन के बहुत मज़ा आया। एंड अल्लाह करे आगे भी आपके लिए हर चीज़ आसान हो। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे बात करने का मौका मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं लोगों को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि देखें, अगर टॉप 3 का है, मैं आज यहाँ पे जो भी हूँ ना, आवाम की वजह से हूँ। अगर वो मुझे नहीं पसंद करते, जेन ज़ी मुझे नहीं पसंद करते, तो मैं शायद ना होती। और बाकी ये कहूँगी पॉजिटिव रहें, लोग क्या सोचते हैं उसका नहीं सोचें, अपना बस बेस्ट दें, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। आप पॉजिटिव, आप अपना ख्याल रखिएगा सारा। थैंक यू, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।